इश्क की दीवानगी चैप्टर 35। विराज का फार्म हाउस। जानवी ने अपनी आंखें बंद की थी कि तभी वहां विराज आया। जानवी को ऐसे देखकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वो खुद से बोला, यार किस तो कर ही सकता हूँ। जब राघव आएगा तब अपनी प्यास बुझा लूँगा, क्योंकि ये इतनी खूबसूरत है कि मुझसे, यानी कि विराज सिंघानिया, जिसको कोई लड़की इम्प्रेस नहीं कर पाई, मैं तो सिर्फ लड़कियों को इस्तेमाल करता हूँ। उसे जानवी ने इतना पागल बना दिया है। राघव का पागल होना लाजमी है, लेकिन मैं सिर्फ इसके खूबसूरत जिस्म के लिए पागल हूँ। लेकिन ये राघव तो पता नहीं कैसा बेवकूफ़ है। हर वक्त तो इंटेलिजेंट जैसी बातें करता है, लेकिन जानवी के मामले में इतना बेवकूफ़ कि आज तक जानवी को अपना नहीं बना पाया, अपने बिस्तर तक नहीं ले जा पाया। चलो कोई नहीं, मैं ही उसकी जान का स्वाद पहले चख लूँगा। विराज जानवी के पास जाता है और उसके फेस पर आए बाल को हटाने लगा। और जैसे ही जानवी को अपने फेस पे किसी की टच फील हुई तो वो जल्दी से अलर्ट हो गई और अपने आंखें खोल सामने विराज को देखने लगी। विराज शैतानी मुस्कान के साथ बोला, जाने मन, बहुत खूबसूरत हो तुम, तो क्यों ना राघव के आने के पहले तुम्हारे होठ का स्वाद चख लूँ। जानवी गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोली, मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना, बहुत बुरा हो जाएगा तुम्हारे साथ। और तुम तो मुझे राघव सर के सामने टच करना चाहते थे ना, तो क्या हुआ, डर लग रहा है इमेजिन करके राघव सर को अपने सामने, कि वो जब तुम सामने आएंगे तो तुम्हारा क्या हल करेंगे। जानवी की बात सुनकर विराज को गुस्सा आ गया और वो गुस्से में जानवी के बालों को कस के पकड़ के बोला, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझसे ऐसी बात की, अब तू देख कि मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। इतना कहकर विराज अपने होठों को जानवी के होठों की तरफ ले जाने लगा। जानवी खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथ बांधे जाने से वो कुछ नहीं कर पा रही थी। फिर विराज जानवी के होठों को बहुत करीब पहुंच जाता है कि तब उसे अपने सर पे कुछ भारी सा महसूस होता है। वो अपना सर पकड़ के नीचे बैठ जाता है। जानवी के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है, क्योंकि जानवी ने ही खुद को बचाने के लिए अपने सर से विराट के सर पे कस के मारा था, जिससे विराट बैठ गया। अब तो विराज का गुस्सा और भी बढ़ गया था। वो जानवी के चेहरे को कस के पकड़ते हुए बोला, ओह, तो बुलबुल को सींग मारना भी आता है, तो देखता हूँ कि अब कैसे मारती हूँ। इतना बोलकर विराज जानवी के चेहरे को अपने हाथों में दबाकर उसके होंठों के करीब जाने लगता है। जानवी अब हिल भी नहीं पा रही थी, उसके आंखों से आंसू आने लगे थे। वो रोते हुए बोली, राघव सर कहाँ हैं आप, जल्दी प्लीज़ जल्दी आ जाइए। प्लीज़, मुझे आपके अलावा किसी ने टच नहीं किया है और मैं नहीं चाहती कि कोई और मुझे टच करे। राघव सर प्लीज़, राघव सर कहाँ हैं आप। जानवी की बात सुनकर विराज मुस्कुरा कर बोला, नहीं आने वाला तुम्हारा राघव सर। फिर विराज जैसे ही जानवी के होठों को छूने वाला होता है कि बाहर से फायरिंग की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे विराज डरकर जानवी को छोड़कर पीछे हो जाता है। और फायरिंग की आवाज़ सुनकर जानवी एक मुस्कान के साथ बोली, आप आ गए राघव सर। और उसकी आंखों से फिर से आंसू गिरने लगे। फिर वो विराज की तरफ देखकर तंज भरी मुस्कान के साथ बोली, क्यों, क्या हो गया, डर क्यों गए, आओ ना मेरे करीब आओ। तुम तो बहुत हाँक रहे थे कि सर के आने के बाद तो मुझे टच करोगी, लेकिन अभी तो सर के आने की आहट मिली है तो तुम्हारा ये हाल हो गया है। जब सर सामने आएंगे तो क्या होगा। तुम्हें पता है कि मेरे आंखों में आंसू को देखकर सर ने अपने सबसे अच्छे दोस्त अखिल मिश्रा के आदमी को मार दिया था, तो तुम्हें पता है कि फिर भी उनके दुश्मन हो। सोचो कि अब तो तुम्हारा क्या हाल करेंगे। जानवी की बात सुनकर विराज के माथे पे पसीना आने लगा। राघव का फार्म हाउस। मानसी बिस्तर पर लेटी हुई थी कि माधव उसके पास बैठा रहा, और तभी मानसी की आंखें खुलने लगी और सामने माधव को देखकर उसे गुस्सा आ जाता है। वो बैठते हुए बोली, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मेरी दी कहाँ है, बताओ मेरी दी कहाँ है, नहीं तो मैं तुम सबको छोड़ूंगी नहीं। माधव जबरदस्ती मानसी का हाथ पकड़कर बोला, कुछ नहीं होगा भाभी को, भाई गए हैं भाभी को लेने, वो कुछ नहीं होने देंगे, वो बहुत प्यार करते हैं भाभी से। लेकिन मानसी को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वो रोई जा रही थी और गुस्से में माधव के सीने पर मार रही थी। वो बोली, मुझे मेरी दी के पास जाना है, मुझे दी के पास जाना है, मेरी दी कहाँ है, मैं नहीं जी पाऊँगी मेरी दी के बिना। माधव को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, मानसी को कैसे चुप कराए, और मानसी चिल्लाई जा रही थी। और तभी अचानक माधव ने मानसी के होंठों पर अपने होंठ रख दिए, जिससे मानसी ब्लैंक हो गई। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ अब क्या हो रहा है। और फिर थोड़ी देर बाद वो अपने सेंस में आई और माधव के सीने पर मारने लगी, लेकिन माधव तो कहीं खो सा गया था। वो मानसी से दूर हो ही नहीं रहा था और माधव की किस और भी पैशनेट होती जा रही थी, और मानसी माधव से छूटने के लिए छटपटा रही थी। इधर विराज सहम गया था और तभी राघव कुशल फायरिंग करते हुए वहाँ आए।
और राघव को देखकर जानवी की आंखें चमक गई। वो बस राघव को देख रही थी। कुशल फायरिंग करते हुए राघव से बोला, बॉस आप मैडम के पास जाएं क्योंकि आपकी हालत बिगड़ रही है और अगर अगर अभी भी आप उनके पास नहीं गए तो आपकी हालत और ख़राब हो जाएगी। कुशल की बात सुनकर राघव एरोगेंट स्टाइल में बोला, मुझे विराज चाहिए, वो भी जिंदा, लेकर आओ उसे, मैं जान के पास जा रहा हूँ। इतना बोलकर राघव जानवी के पास आ गया और जल्दी से जानवी की रस्सी खोलने लगा। जैसे ही जानवी की रस्सी खुली तो जानवी ने अपना हाथ राघव को गले लगाने के लिए उठाया और ये देखकर राघव भी जानवी को गले लगाने के लिए आगे आया। तभी जानवी पीछे हट गई। लेकिन राघव तो राघव है, वो तो तड़प रहा था जानवी को टच करने के लिए और बहुत वक्त हो गया था उसे जानवी को टच किए। तो वो जल्दी से जानवी की कमर को पकड़कर अपने करीब खींच लेता है, जिससे जानवी का हाथ राघव के सीने पर चला जाता है और फिर राघव अपने होठों को जानवी के चेहरे पर फिराने लग जाता है। जानवी भी राघव की टच से पिघल रही थी कि तभी राघव के 350 आदमी राघव और जानवी को घेर कर खड़े हो गए और उनको देखकर विराज हंसकर बोला, आ तो गए हो तुम राघव से रघुवंशी, लेकिन जिंदा वापस नहीं जाओगे। लेकिन टेंशन मत लो, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारूंगा। पहले तुम्हारे सामने तुम्हारी जान के साथ सुहागरात मनाऊंगा, जिससे तुम तड़प कर मरना चाहोगे लेकिन नहीं मर पाओगे। विराज को देखकर राघव ने जानवी को पकड़ के कसकर अपने सीने से लगाया, फिर बोला, शायद तू भूल रहा है कि राघव से रघुवंशी हूँ मैं। तेरे ये सुंदर मेरा सामने खड़े होने लायक नहीं है। वैसे तुझे क्या लगता है, तू तो है ही डरपोक, तभी तो तुझे लड़ने के लिए इतने चूहों की एक साथ लाया है। लेकिन कोई नहीं, तेरी गलतफहमी दूर कर देता हूँ मैं। इतना बोलकर राघव जानवी की तरफ देख के बोला, जान तुम घबराओ मत, मैं आ गया हूँ तो तुम्हें लेकर ही जाऊँगा। इतना बोलकर राघव ने जानवी के होठों पर अपने होंठ रखे और उसे किस करने लगा। और उसे किस किया। फिर विराज की तरफ देख के बोला, अब मेरे अंदर तुझे मारने के लिए बहुत सारी इम्यूनिटी पावर आ गई है। और तभी राघव के सामने सारे आदमी आके खड़े हो गए। तो जानवी खुद से बोली, कहाँ गए कुशल और राघव सर के आदमी, मुझे उन्हें बताना होगा। लेकिन राघव जानवी का हाथ पकड़कर बोला, प्लीज़ जान, यहाँ से हिलना मत, मैं तुम तक किसी को नहीं पहुँचने दूँगा। और फिर सारे आदमी एक साथ राघव पे टूट पड़े और राघव उन्हें लातों से और घूंसों से जवाब दे रहा था। जब विराट ने देखा कि राघव के आगे उसके आदमी नहीं टिक पा रहे हैं तो वह चिल्लाकर बोला, अबे गधो, क्या कर रहे हो, मुझे जानवी चाहिए, किसी भी हालत में मारो इसको। और तभी वहाँ कुशल और कुछ आदमी आ गए। तो राघव कुशल की तरफ देख कर बोला, कुशल तुम जान को लेकर निकलो, मैं यहाँ देख लूँगा। कुशल लड़ते हुए परेशान होकर बोला, लेकिन बॉस। राघव गुस्से में कुशल की तरफ देख कर बोला, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, जितना बोला है उतना करो, मैं निपट लूँगा। ये लोग जानते नहीं कि क्या हूँ मैं, और इस बार तो इसने मेरी जान को हाथ लगाने की कोशिश की है, तो ऐसे कैसे जाने दूँगा। कुशल भी लड़ते हुए जानवी से बोला, चलिए मैडम जल्दी। जानवी राघव की तरफ देख के बोली, आप भी चलिए, मैं मानती हूँ कि आप नहीं डरते, लेकिन चलिए। राघव ने कुशल को इशारा किया तो कुशल जल्दी से राघव और जानवी को एक तरफ करके खुद लड़ने लगा। और राघव जानवी को एक तरफ करके बोला, जान प्लीज़ जाओ, तुम अगर ठीक रहोगी तो मुझे कुछ नहीं होगा, और अगर तुम्हें एक खरोच भी आई तो मैं जी नहीं पाऊँगा, और मेरा क्या, मेरी तो आदत है ऐसे खतरों से खेलने की। इतना बोलकर राघव ने कुशल को फिर से इशारा किया तो कुशल बोला, मैडम प्लीज़ चलिए, नहीं तो बॉस हमें भी मार देंगे। जानवी को ना चाहते हुए भी कुशल के साथ जाना पड़ा। और इधर विराज राघव से बोला, मैं तुम्हें एक शर्त पर छोड़ दूंगा और तुझसे अपनी सारी दुश्मनी भी भुला दूंगा, बस तू मुझे जानवी दे दे। विराज की बात सुनकर राघव गुस्से में जाने लगा। वो अपने शब्द को चबाते हुए बोला, मेरी जान का नाम भी अपनी जुबान से मत लेना विराज, वरना इस राघव को हैवानियत की हदें पार करते हुए देर नहीं लगेगी। इधर जानवी कुशल के साथ जिप्सी तक आई, लेकिन उसका मन घबरा रहा था राघव के लिए। तो कुशल से बोली, तुम्हारी ज़रूरत राघव सर को है, मुझे नहीं, जाओ प्लीज़ उनकी मदद करो। कुशल नजरें झुकाकर बोला, सॉरी मैडम, लेकिन ये बॉस का ऑर्डर है जो मुझे मानना है, और वैसे भी बॉस का कोई बाल भी भाका नहीं कर सकता, तो प्लीज़ आप चलिए। लेकिन जानवी का मन नहीं मान रहा था। वो खुद से बोली, नहीं जानवी, वो तेरे लिए आए हैं, अगर उन्हें कुछ हो गया तो तू अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएगी। इतना बोलकर जानवी ने कुशल की तरफ देखा जो कि जिप्सी में बैठने जा रहा था, तो वो जल्दी से भागकर वापस विराज के फार्म हाउस में चली गई। कुशल जानवी को देखकर चिल्लाने लगा, मैडम मत जाएं, प्लीज़ वापस आ जाएं। लेकिन जानवी को तो जैसे सिर्फ राघव दिखाई दे रहा था। वो भागकर राघव के पास चली।
इधर राघव भी विराज के आदमियों से लड़ाई कर रहा था कि अचानक जानवी दौड़ कर आई और राघव के सीने से लग गई। राघव अचानक जानवी को देखकर शॉक्ड रह गया और जानवी राघव को कस के पकड़कर रोने लगी। राघव जानवी को ऐसे देखकर शॉक था और जानवी राघव को कसकर पकड़कर सिसक रही। चैप्टर 36 राघव विराज के आदमियों से लड़ाई कर रहा था कि तभी जानवी दौड़ कर आई और राघव से लिपट कर रोने लगी। राघव की कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जानवी को अचानक क्या हो गया और वो जानवी से पूछने के लिए जानवी को अपने सीने से अलग करने लगा, लेकिन जानवी अपने हाथ राघव के गले में डालकर बच्चे की तरह सिसक सिसक कर रोने लगी। राघव इसके पहले कि जानवी से कुछ पूछता, एक आदमी ने जानवी के ऊपर डंडे से वार करना चाहा क्योंकि वो राघव और जानवी को विराज के इशारे पर अलग करना चाहता था। और तभी राघव ने जानवी को एक हाथ से कस के अपने सीने से लगाया और एक हाथ से जानवी के ऊपर आ रहे डंडे को पकड़ा और उस आदमी को कस के पीछे ढकेल दिया, जिससे वो आदमी पीछे के बगल गिर गया। फिर राघव ने कुशल की तरफ देखा और बोला, कुशल देखो, क्योंकि मेरी जान को मेरी ज़रूरत है। कुशल ने हाँ में अपना सर हिलाया तो राघव जानवी को एक तरफ लेकर खड़ा हो गया और जानवी को वैसे ही सीने से लगा कर बोला, जान व्हाट हैपेंड, व्हाई आर यू क्राइंग। लेकिन जानवी राघव को और कस के पकड़ कर रोने लगी और उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। राघव जानवी के बालों को सहलाते हुए फिर से बोला, हे स्टॉप क्राइंग, सी आई एम फाइन। लेकिन जानवी भी राघव को नहीं छोड़ रही थी और राघव को भी बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि पहली बार जानवी ने उसे अपने करीब किया था। तो वो भी अपनी आंखें बंद कर जानवी को टाइटली हग करके खड़ा हो गया क्योंकि उसे लग रहा था कि जानवी उसके लिए बहुत ज़्यादा डरी हुई है। राघव ने अपनी आंखें बंद की थी और कुशल और बाकी सारे आदमी विराज के आदमियों से लड़ रहे थे और इसी बात का फ़ायदा विराज ने उठाया। वो जल्दी से राघव के पास आके जानवी को खींच के अपने तरफ करके उसके ऊपर गन रख दिया। अचानक ऐसे हरकत से राघव, जानवी, कुशल और बाकी सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। विराज राघव को पकड़ के राघव की तरफ देख के शैतानी मुस्कान के साथ बोला, देख राघव, अगर तू अपनी जगह से हिला तो मैं तेरी जान को यूं ही उड़ा दूंगा। राघव जानवी के सर पर बंदूक देखकर घबरा कर बोला, देख विराज, तेरी दुश्मनी मुझसे है, मेरी जान को छोड़ दे। विराज हंसकर बोला, मैंने तुझसे कहा था कि मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ, लेकिन जानवी नहीं। इतना बोलकर विराज जानवी के चेहरे पर गन घुमाते हुए बोला, ये इतनी खूबसूरत है कि इसे कैसे कोई छोड़ सकता है, लेकिन हाँ, अगर तू मेरा कहा मान जाए तो शायद मैं तेरी जान को छोड़ दूँ। राघव एरोगेंट स्टाइल में बोला, तू जो बोलेगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। विराज मुस्कुरा कर बोला, गुड बॉय, सॉरी गुड आशिक। अब अपने आदमी को बोलो कि वो अपने हथियार फेंक दे और तुम चुपचाप खड़े रहो और मेरे आदमियों की मार खाओ। विराज की बात सुनकर कुशल विराज को मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन राघव ने उसे रोक दिया और उसके गन को फेंकने के लिए बोला। राघव की बात मानकर कुशल ने बंदूक फेंक दिया और विराज के आदमियों ने कुशल और राघव के आदमियों पे गन तान दी। विराज अपने आदमियों से बोला, देख क्या रहे हो, इतना मारो कि दोबारा उठने लायक ना रहे। विराज की बात पर जानवी घबरा कर बोली, नहीं नहीं, प्लीज़ छोड़ दो राघव सर को। विराज मुस्कुरा कर राघव की तरफ देख कर बोला, तुझे तो मेरा धन्यवाद करना चाहिए, मेरी वजह से तेरी ये जान जो कभी तेरे करीब नहीं आई, देख तेरे लिए रो रही है। राघव को विराज के आदमी डंडे से, बंदूक से, लातों से, घूंसों से मार रहे थे, लेकिन वो तो मुस्कुरा रहा था क्योंकि जानवी उसके लिए रो रही थी और ये देखकर राघव को बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन इधर जानवी को बुरा लग रहा था। वो खुद से बोली, नहीं जानवी, तुझे बचाना होगा राघव सर को। जानवी ने देखा कि विराज का ध्यान अपने आदमी और राघव पे है तो वो जल्दी से विराज की बंदूक छीन लेती है। जानवी बंदूक विराज की तरफ करके बोली, आगे मत आ। विराज जानवी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो जानवी ने उसे घूंसा मारकर दूर कर दिया। विराज सोच में पड़ गया कि इतनी नाजुक सी लड़की इतनी ज़ोर से कैसे मार सकती है, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो ज्वाला के हाथ से मार खा रहा है, और वो भी तब जब ज्वाला का गुस्सा 7वें आसमान पे था। और फिर जानवी जल्दी से राघव के पास आई और एक आदमी को घूंसों से, लातों से मारने लगी। जानवी को फाइट करते देखकर राघव भी जल्दी से उठा और सबको मारने लगा। फिर वो कुशल की तरफ देख के बोली, कुशल, और अपने हाथ की बंदूक कुशल के हाथ में दे दी। कुशल भी फुर्ती से जानवी से बंदूक कैच करके विराज के आदमियों पे चलाने लगा और इधर जानवी भी सबको डंडे से मारकर राघव से दूर करने लगी। और जब उसने देखा कि सभी आदमी राघव के पास से हट गए हैं तो वो जल्दी से राघव के गले लग गई। राघव ने भी जल्दी से जानवी को पकड़ लिया और तब तक कुशल ने विराज के आदमी को मार दिया था। और विराज को राघव के सामने लाकर बोला, बॉस, अब बताइए क्या करना है इसके साथ। राघव विराज को एक घूंसा मारकर बोला, बांध दो साले को। विराज की बात मानकर राघव की बात मानकर विराज को कुर्सी से बांध दिया गया। फिर राघव जानवी से बोला, जान, बोलो क्या करूं इसके साथ। लेकिन जानवी राघव के सीने से लगी हुई थी और राघव की बात का जवाब नहीं दे रही थी।
तो राघव ने जानवी को खुद से अलग कर देखा तो वो बेहोश हो गई थी। राघव बोला, जान उठो, क्या हुआ तुम्हें? कुशल बोला, बॉस मुझे लगता है कि मैडम ने 3 दिनों से कुछ खाया पिया नहीं है और फिर ये सब, तो शायद इसकी वजह से वो बेहोश हो गई हैं। राघव बोला, चलो यहाँ से। इतना बोलकर राघव ने जानवी को अपने बाहों में उठाया और जाने लगा। तो कुशल बोला, बॉस इसका क्या करना है? तो राघव बोला, पूरा फार्म हाउस इसके साथ जला दो, मेरी जान को यहाँ तकलीफ हुई है। राघव की बात सुनकर विराज चिल्लाने लगा, राघव प्लीज़ मुझे छोड़ दो। लेकिन राघव बिना कुछ बोले जानवी को लेकर चला गया और कुशल भी पूरा फार्म हाउस जलाकर डायरेक्ट राघव के पास आ गया और जिप्सी में ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। और तब तक जानवी को होश आ गया तो राघव ने उसे पीछे सीट से बिठाया और खुद जानवी के बगल में बैठ गया। जिप्सी चलने लगी और राघव दूसरी तरफ देख रहा था क्योंकि जानवी के हाथों में रस्सी के निशान उससे देखे नहीं जा रहे थे और जानवी को ये देखकर बहुत बुरा लग रहा था। अचानक जानवी उठकर राघव की गोद में बैठ गई और ये देखकर राघव शॉक्ड हो गया और साथ में कुशल भी। राघव जानवी से कुछ कहने के लिए मुंह खोलने ही वाला था कि जानवी राघव के सीने में अपना सर छुपा लेती है। फिर राघव भी कुछ नहीं बोलता और जानवी को कस के पकड़ लेता और जब जानवी ने देखा कि अब राघव ठीक है तो वो उसके गोद से उतरने लगी, लेकिन राघव ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस अपने गोद में खींचकर बिठा लिया और जानवी को टाइटली हग करते हुए बोला, जान अभी भी मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। और तब तक राघव का फार्म हाउस आ गया था। इधर मानसी माधव के सीने पर ज़ोर ज़ोर से मार रही थी क्योंकि उसने मानसी को किस किया था। और अचानक माधव मानसी का हाथ पकड़कर बोला, मैंने सिर्फ तुम्हें शांत कराने के लिए किया था, ऐसा कुछ करने का इरादा नहीं था मेरा। मानसी बोली, ऐसे किसी को शांत कराते हैं, जैसे बड़ा वैसा छोटा। माधव मानसी को घूर कर बोला, क्या कहा तुमने? और तब तक जिप्सी के रुकने की आवाज़ आई तो माधव बोला, शायद भाई आ गए भाभी को लेकर। बस मानसी ने यह सुना तो जल्दी से वहाँ से भागकर नीचे गई तो देखा जानवी राघव के सीने से लगी हुई थी और ये देखकर वो शॉक्ड हो गई। फिर जानवी राघव से दूर हुई तो देखा सामने मानसी खड़ी है तो वो जल्दी से मानसी के पास आके बोली, मनु तू यहाँ क्या कर रही है? मानसी कुछ बोलती कि राघव जानवी के पास आके बोला, जान ये तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए रोते रोते बेहोश हो गई थी। राघव की बात पे जानवी घबरा कर मानसी को देखकर बोली, मनु तू ठीक तो है ना? मानसी मुस्कुरा कर बोली, दी आप आ गई हो ना, तो अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तब तक माधव भी बाहर आ चुका था। उसे देखकर मानसी ने अपना मुंह फेर लिया। माधव भी जल्दी से राघव के पास आ गया तो जानवी बोली, अब हमें घर चलना चाहिए मनु। राघव माधव की तरफ देख के बोला, मधु तू जाके इन्हें इनके घर छोड़ दे। राघव की बात सुनकर माधव शॉक्ड हो गया और जानवी को बुरा लग रहा था। राघव ये बोलकर जाने लगा तभी माधव जल्दी से राघव के पास जाके बोला, भाई आप मुझे क्यों भेज रहे हो? आप जाओ ना भाभी के पास, आप तो हमेशा जाते हो ना उनके साथ, और जब भी भाभी आई तो आप ही उन्हें छोड़ने जाते हो, तो अब क्यों नहीं? राघव बोला, क्योंकि बहुत दिन बाद जानवी मेरे सामने है तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा और मानसी साथ में है तो मैं नहीं चाहता कि जान को मेरी वजह से कोई परेशानी हो। राघव की बात सुनकर माधव खुद से बोला, यार मैं कैसे जाऊं? मेरी वाइफ तो मुझे कच्चा चबा जाने वाली नज़रों से घूर रही है। राघव माधव को खुद में खोया देखकर बोला, सोच कर रहा है, जाना। राघव की बात सुनकर माधव जल्दी से हाँ में अपना सर हिलाकर चला गया और राघव फार्म हाउस के अंदर चला गया। माधव मानसी और जानवी के पास आके बोला, चलिए भाभी। मानसी गुस्से में बोली, कितनी बार बोला है कि ये तुम्हारी कोई भाभी भाभी नहीं है। जानवी बोली, मनु चुपचाप चल। और फिर सब जाके जिप्सी में बैठ गए और माधव जिप्सी चलाने लगा। जानवी खुद से बोली, यही समस्या है इन लड़कों की, मैं ज़रा सा पास के आ गई तो वो भाव खा रहे हैं। फिर राघव की एक्टिंग करते हुए खुद से वो बोली, मधु इनको इनके घर छोड़ दे, अब पास आए ना तो मैं बताऊँगी। फिर माधव ने दोनों को उनके घर छोड़ा और एक नज़र मानसी पर डाली, लेकिन मानसी उसे देखकर मुंह टेढ़ा करके जानवी के साथ अंदर चली गई और माधव वापस फार्म हाउस आ गया। इधर राघव को नींद नहीं आ रही थी। वो खुद से बोला, ये मानसी को भी यहाँ आना जरूरी था क्या? मैं जान के करीब भी नहीं जा पाया, कैसे रात काटूंगा यार। और तभी राघव के दिमाग में कुछ खुरापात आया। फिर वो बोला, यही सही है, अब मुझे जान के पास जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। और इधर माधव भी नहीं सो पा रहा था। वो बोला, यार मुझे हो क्या गया है? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। वो मुझसे नाराज़ है तो मुझे बुरा क्यों लग रहा है? अब लग रहा है तो क्या किया जाए? बात तो करनी होगी, मुझे मानसी की नाराज़गी दूर करनी ही होगी। और तभी माधव के दिमाग में भी आइडिया आया। वो खुश होकर बोला, यही सही है, अब मैं मानसी को मना कर ही रहूँगा। चैप्टर 37। जानवी और मानसी घर आ गए थे और तभी मानसी बेड पर लेट कर बोली, दी एक बात बता, जब मैं आई थी तो तू राघव से रघुवंशी के गले क्यों लगी हुई थी? मानसी का सवाल सुनकर जानवी थोड़ी सकपका गई और अपने मानसी से नज़र फेर कर बोली, नहीं मनु तू जानती है ना, सर हमेशा मुझे खुद से चिपका कर रखते हैं, उन्होंने ही मुझे अपने करीब ज़बरदस्ती किया था। मानसी अपनी एक आईब्रो उठाकर बोली, मुझे तो नहीं लग रहा था,
क्योंकि अगर ऐसा होता तो तू फिर खुद को छुड़ाने की कोशिश करती, लेकिन तू तो कस के हक करके बैठी थी उन्हें। और चल फिर भी मैं तेरी बात मान लेती, लेकिन तू ये बात मुझसे नज़र मिलाकर क्यों नहीं बोल रही? तो चल अब सच सच बता कि तू गले लगाकर क्यों बैठी थी राघव से रघुवंशी को। जानवी मानसी की तरफ देख के बोली, मनु मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों किया, लेकिन जब विराज मार रहा था उन्हें तो मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। और जब वो मुझे कुशल के साथ भेजकर खुद विराज और उनके आदमियों से लड़ाई कर रहे थे तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए और उन्हें मेरी ज़रूरत है। इतना बोलकर जब जानवी मानसी की तरफ देखा तो वो अपनी आंखें फाड़ कर जानवी को देख रही थी। तुम, जानवी बोली, ऐसे क्यों देख रही है? मानसी बोली, यही कि मेरी दी के ऊपर भी राघव से रघुवंशी का जादू चल गया। मुझे लगता है कि कोई अपने चार्म से मेरी दी को अपनी तरफ नहीं कर सकता, लेकिन दी तूने तो मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। हे राम जी, मेरी दी को क्या हो गया है? वो तो राघव से रघुवंशी से प्यार करने लगी है। जानवी मानसी को चपाट लगाते हुए बोली, नौटंकी, कोई प्यार व्यार नहीं है, तू भूल रही है। मैं ज्वाला हूँ, लोगों को बचाना मेरा फ़र्ज़ है। ठीक है, तो अब बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप सो जा। मानसी मुंह बनाकर बोली, सच कड़वा होता है दी, और सच तो यही है। अब आप मानो या ना मानो, मैं तो चली सोने। इतना बोलकर मानसी अपनी आंख बंद कर कर लेट जाती है और जानवी उसके बगल में लेट जाती है, लेकिन उसके आंखों में नींद दूर दूर तक नहीं थी। वो खुद से बोली, पता नहीं राघव सर ने कुछ खाया भी होगा या नहीं, बहुत चोट आई थी ना उन्हें, लेकिन मुझे क्या, वो जो मर्जी वो करे, मैं क्यों सोचूं उनके बारे में? उन्हें तो फार्म हाउस में जाके पसर के सोना था, वो तो चैन से सो रहे होंगे। मैं क्यों अपनी नींद खराब कर रही हूँ उनके बारे में सोच के? इतना बोलकर वो अपनी आंखें बंद कर सो जाती है। रात के 1:30 बजे जानवी मानसी दोनों ही सो रहे थे कि तभी जानवी को कोई जगाने लगा। वो नींद में ही बोली, मनु देख, अब तेरी बकवास मुझे नहीं सुननी, सोने दे मुझे। और तभी उसके मुंह को ज़ोर से किसी ने दबाया तो वो अपनी आंखें खोल के देखने लगी तो सामने कोई नकाबपोश आदमी खड़ा था। तो वो ज़ोर से चिल्लाने के लिए अपने मुंह को छुड़ा रही थी। तभी उस आदमी ने अपना नकाब उतार दिया। वो कोई और नहीं, राघव था। वो धीरे से बोला, चिल्लाओ मत, मैं हूँ। तभी जानवी अपनी आंखों से इशारा करने लगी तो राघव बोला, यार इतना गुस्सा मत करो, बोलो तो। जानवी ने आंखों से राघव के हाथ की तरफ इशारा किया तो राघव अपने हाथ की तरफ देख के बोला, ओ सॉरी। अपना हाथ जानवी के मुंह से हटाया। जानवी जल्दी से खड़े होकर अपने दुपट्टे से खुद को ढकते हुए नज़र झुका के बोली, सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं, वो भी इस वक्त? लेकिन राघव तो कुछ बोल ही नहीं रहा था। वो सिर्फ जानवी को देखते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा था और जानवी पीछे हो रही थी। और पीछे जाते जाते जानवी दीवार से लग गई तो राघव उसके पास आके उसके अगल बगल दीवार पर हाथ रख के जानवी के ऊपर हल्का सा बैंड होकर खड़ा हो जाता है और जानवी को और करीब से देखने लगता है। जानवी अपनी नज़रें झुकाए ही बोली, सर मनु उठ जाएगी, सर आप प्लीज़ यहाँ से चलिए। जानवी ने इतना ही कहा था कि राघव ने उसे अपने बाहों में उठा लिया और रूम से बाहर उसकी छत की तरफ जाने लगा। लेकिन दोनों को नहीं पता था कि कोई उन्हें देख रहा है और वो कोई और नहीं, माधव है। माधव खिड़की से दोनों को देख रहा था। वो खुद से बोला, यार मुझे तो इतना एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन भाई के दिखाए रास्ते पर चलता हूँ। इतना बोलकर वो भी अंदर आया और मानसी के पास बैठकर मानसी को जगाने लगा। मानसी ने अपनी आंखें खोली और सामने माधव को देखकर वो जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन तभी माधव ने भी उसके मुंह पर अपना हाथ रख के उसके मुंह को बंद कर दिया और तभी मानसी ने माधव के हाथ पर जोर से बाइट कर लिया। माधव अपना हाथ हटाकर बोला, यार जंगली बिल्ली हो क्या जो ऐसे बाइट किया? मानसी बिस्तर से उठकर बोली, और तुम क्या आवारा आशिक हो जो ऐसी हरकत कर रहे हो? देखो मिस्टर, ज़्यादा दिमाग चलाया ना तो तुम्हारा माधव शेख बना दूंगी। माधव बोला, यार मैं तो तुम्हें बस सॉरी बोलने आया था। मानसी अपने कमर पर हाथ रख के बोली, रात के 2:30 बजे तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ? माधव अपनी घड़ी देख अकड़ कर बोला, यार अभी तो सिर्फ 1:30 बजे है। मानसी बोली, घर मेरा है ना, तो यहाँ टाइम भी मेरे हिसाब से चलता है, तो अब निकलो यहाँ से। माधव बोला, यार तुम सच में भाभी की बहन हो या नहीं? भाभी बेचारी इतनी सीधी सादी और तुम लड़ाकू दल। मानसी बोली, हो गया हो तो निकलो अब। माधव खड़ा हुआ और मानसी के पास आने लगा और ये देखकर मानसी की सांसें थम गई और वो पीछे दीवार से लग गई। और माधव मानसी के पास आने लगा और मानसी करीब जाके उसके होंठों के करीब अपने होंठ ले जाने लगा। माधव मानसी के होंठों को टच करने ही वाला था कि तभी मानसी ने अपने पैर से माधव के पैर पे कस के मारा, जिससे माधव की आह निकल गई और वो मानसी से दूर हो गया। और मानसी मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथों को अपने सीने से लगा कर बोली, क्या हुआ, लगा क्या? अब आओ ना मेरे करीब, मुझे जानवी दी समझ के रखने की ज़रूरत नहीं है, जो कुछ भी करोगी मैं चुप रहूँगी। माधव को गुस्सा आ जाता है तो जल्दी से मानसी को दीवार से लगा उसके ओठों पर अपने होंठ रख देता है
और उसे गुस्से में हार्शली किस करने लगा। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि मानसी को कुछ सोचने का वक्त ही नहीं मिला। लेकिन जब वो अपने सेंस में आई तो माधव को खुद से दूर करने लगी, लेकिन माधव पे कोई असर नहीं हो रहा था। इधर राघव जानवी को छत पे लाकर दीवार से लगाकर खड़ा कर देता है। जानवी अपनी नजरें झुकाकर बोली, सर आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? लेकिन राघव को तो सिर्फ जानवी के होंठ ही दिख रहे थे। वो जानवी के होंठों के करीब जाके बोला, तुम्हें ठीक से देखा नहीं था ना, टच नहीं किया था तो मुझे इसे रहा नहीं गया, तो मैं यहाँ आ गया। इतना बोलकर राघव जानवी के होंठों पर अपने होंठ रखने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जानवी अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। राघव जानवी की ऐसी हरकत से थोड़ा गुस्सा हो गया और गुस्से में बोला, जान देखो मेरी तरफ, आई वॉन्ट टू किस यू मैडली। जानवी बोली, सर रात बहुत हो गई है, आप जाके सो जाएं, और वैसे भी आपको इतनी नींद आ रही है कि आपने हमें छोड़ने के लिए माधव सर को बोला, तो अब आप जाएं और सो जाएं। लेकिन राघव को अपने गुस्से में ये नहीं समझ में आ रहा था कि जानवी उससे नाराज़ है। वो तो बस जानवी को किस करना चाहता था और जानवी उसे नहीं करने दे रही थी। राघव ज़बरदस्ती जानवी का चेहरा अपनी तरफ घुमाता है, लेकिन जानवी फिर से अपना चेहरा घुमा लेती है और ये देखकर राघव का गुस्सा 7वें आसमान पे चढ़ जाता है। राघव गुस्से में बोला, तुम्हें नहीं आना ना मेरे करीब, तो देखो अब। इतना बोलकर राघव ने बहुत ज़ोर से अपना हाथ दीवार पे मारा, जिससे उसके हाथों में बहुत ज़्यादा चोट लग गई और बहुत खून बहने लगा। और ये देखकर जानवी घबरा गई, लेकिन जैसे ही राघव का हाथ देखने लगी तो गुस्से में वहाँ से चला गया। राघव के जाते ही जानवी दीवार से लगकर रोने लगी और खुद से बोली, इतना गुस्सा क्यों राघव सर, क्यों आप मुझे नहीं समझ रहे हैं? इतना बोलकर वो रोते रोते बैठ गई। चैप्टर 38। राघव गुस्से में चला गया था और जानवी राघव के गुस्से में बहुत उदास हो गई थी। तथा माधव मानसी को किस किए जा रहा था, लेकिन मानसी ने अपनी पूरी ताकत से माधव को धक्का दिया और उसे दूर कर दिया। माधव को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो भी बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया। सुबह का वक्त, राघव का ऑफिस। राघव अपने केबिन में बैठकर बहुत गुस्से में सभी फाइल देख रहा था और सारे एम्प्लॉय अपनी नज़रें झुकाकर राघव के सामने खड़े थे। समीर जानता था कि आज राघव बहुत ज़्यादा गुस्से में है, तो किसी न किसी के ऊपर उसका गुस्सा फूटने वाला है। और तभी राघव चिल्लाकर बोला, अलीशा। तो अलीशा जल्दी से राघव के सामने आके खड़ी हो गई। राघव गुस्से में अलीशा की तरफ देख के बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ऐसे कोई डॉक्यूमेंट तैयार करता है? अलीशा डर कर बोली, सर आप प्लीज़ एक बार मेरी बात तो सुनिए। राघव फाइल फेंक कर बोला, यू आर फायर्ड। अलीशा रोते हुए बोली, सर प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, प्लीज़ सर। राघव एटीट्यूड के साथ बोला, राघव से रघुवंशी का फैसला कोई नहीं बदल सकता, एक बार जो कह दिया सो कह दिया। राघव की बात सुनकर सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और अलीशा भी। अपने केबिन में आकर अलीशा खुद से बोली, मैं सर से इतना प्यार करती हूँ और ये है कि मेरी तरफ देखते भी नहीं, अब तो मुझे जॉब से भी निकाल दिया। इधर राघव अपने गुस्से में जल रहा था। फिर उसने प्यून को बुलाया और जानवी को बुलाने के लिए बोला। कुछ वक्त बाद प्यून आया और सर झुका के राघव से बोला, साहब वो बोल रही है कि उन्हें कुछ काम है तो वो कुछ देर में आएंगी। राघव खुद से बोला, ओह तो मेरी जान को मुझसे ज़्यादा ज़रूरी काम है, तो ठीक है अब तुम काम ही करोगी मिसेस राघव। इतना बोलकर वो प्यून की तरफ देखकर बोला, मेरी टेबल पर जितनी फाइलें हैं सबको ले आओ और उनको दे दो, अब बोलो कि ये सब आज के आज ही मुझे तैयार चाहिए। राघव की बात मानकर वो सारी फाइलें लेकर जानवी के केबिन में चला गया। रात के 8 बजे जानवी फाइल तैयार करके थक गई थी और तभी प्यून आके बोला, मैडम आपके घर जाने का वक्त हो गया है और कल से आपको अलीशा मैडम का भी काम संभालना है। जानवी थोड़ा शॉक्ड होकर बोली, क्यों, अलीशा क्या करेगी? प्यून बोला, मैडम आपको नहीं पता क्या, आपके आने से पहले सर इतना गुस्से में थे कि अलीशा मैडम को जॉब से निकाल दिया। इतना बोलकर वो चला गया और जानवी सोचने लगी और खुद से बोली, सर भी ना इतना गुस्सा करते हैं, मुझे बात करनी होगी, वैसे भी मुझसे नाराज़ हैं वो, तो देखना पड़ेगा कि क्यों इतना गुस्सा है। इतना बोलकर वो अपने केबिन से बाहर आई तो देखा सब जा चुके थे, लेकिन राघव अब भी काम कर रहा था। ये देखकर जानवी और ज़्यादा परेशान हो गई और राघव के केबिन में गई तो देखा राघव अपने केबिन में सब कुछ बिखेर की कुर्सी पर जानवी की तरफ पीठ करके बैठा था। जानवी राघव के पास गई और उसे पीछे से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने फिर अपना हाथ हटा दिया और चुपचाप खड़ी हो गई। तो राघव बोला, जान अगर मुझे टच करना चाहती हो तो कर लो ना, इतना क्यों सोच रही हो? जानवी बोली, आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? जानवी के इतना बोलते ही राघव जल्दी से खड़ा हो गया और जानवी को दीवार से लगा के उसके पास आ गया। जानवी राघव की अचानक ऐसे हरकत से शॉक्ड हो गई और बोली, सर ये क्या कर रहे हैं आप, और आप ही ने अलीशा को जॉब से क्यों निकाल दिया? आपको पता है ना कि उसे इस जॉब की कितनी ज़रूरत थी? राघव जानवी की कमर को कस के पकड़ कर बोला, सबकी ज़रूरतों का पता होता है ना तुम्हें, लेकिन मेरी नहीं। मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत है, लेकिन तुम नहीं समझोगी।
जानवी राघव की पकड़ से खुद को छुड़ाते हुए बोली, सर प्लीज़ प्लीज़ सलीसा को उसकी जॉब वापस कर दीजिए। लेकिन राघव को इस वक्त जानवी के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो वो बोला, जान अगर तुमने मुझे किस नहीं किया तो पता नहीं मेरे गुस्से में कितने लोगों को अपनी जॉब गंवानी पड़ेगी। जानवी राघव के गुस्से से अपसेट हो गई थी। वो बोली, सर आप इतना गुस्सा क्यों करते हैं? लेकिन राघव तो एक ही धुन में था। वो बोला, जान प्लीज़ किस मी। जानवी खुद से बोली, अभी इनसे बात करने का कोई मतलब नहीं। अभी इनके सर पे एक ही धुन सवार है। जब तक वो नहीं मिल जाएगा ये नहीं सुनने वाले। राघव एक बार फिर से जानवी से बोला, जान सोचो मत किस करूँ मुँह। इतना बोलकर राघव जानवी को अपनी नशीली आंखों से देखने लगा और तभी जानवी आगे आकर राघव के होंठों पर अपने होंठ रख देती है। जानवी के किस करते ही राघव जानवी को और कस के पकड़कर अपने होंठों से जानवी के नीचे होंठ को दबाकर सक करने लगा। फिर वो अपनी होंठों से जानवी के ऊपर के होंठों को दबाकर सक करने लगा। आज राघव के किस में शायद कोई और ही नशा था, जिससे जानवी भी राघव के बालों में हाथ फैलाकर राघव को पूरी पैशन के साथ किस कर रही थी। राघव को जानवी इतने वक्त बाद इतने करीब मिली थी तो वो भूल गया था कि वो जानवी को आधे घंटे से किस कर रहा है, बल्कि वो तो खुद राघव में खो गई थी। लेकिन अब जानवी को सांस लेने में समस्या हो रही थी और राघव अब भी उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। जानवी ने देखा कि राघव उसे नहीं छोड़ रहा तो उसने धीरे से राघव को खुद से दूर किया और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। लेकिन राघव को जानवी का यूं खुद से दूर करना अच्छा नहीं लगा और वो गुस्से में वहाँ से जाने लगा। और जानवी ने ये देखा तो वो खुद से बोली, अब ये फिर से मुझसे दूर जा रहे हैं, लेकिन मैं इन्हें नहीं जाने दूंगी। राघव जा रहा था। जानवी ने उसे पीछे से टाइटली हग कर लिया और बोली, क्यों करते हैं आप इतना गुस्सा? राघव के लिए तो जानवी का टच ही काफ़ी था। वो जल्दी से पलटकर जानवी को फिर से दीवार से लगा देता है और वो बोला, तुम मुझे अब खुद से दूर नहीं करोगी जैसे कि कल रात को किया था और अभी भी। जानवी बोली, और आपने क्या किया था मेरे साथ? खुद आने के बजाय माधव सर को भेज दिया। राघव को अब समझ आ रहा था कि जानवी उसके पास रहने के लिए इतना कुछ कर रही थी। तो वो जानवी के करीब आके बोला, क्या करता मैं? मानसी तुम्हारे साथ थी। जानवी बोली, तो क्या आप नहीं आ सकते थे? राघव जानवी के होंठों को देखते हुए बोला, कैसे कंट्रोल करता खुद को ये बताओ। जानवी राघव के चेहरे को अपने हाथ में लेकर बोली, राघव सर प्लीज़ इतना गुस्सा मत क्या कीजिए, आप खुद को चोट पहुंचा लेते हैं। राघव जानवी को कमर से कसकर पकड़ उसके सीने को अपने सीने से चिपका कर बोला, हाँ तो तुम भी मेरे करीब रहा करो ना, नहीं तो मैं खुद को ख़त्म कर दूंगा। राघव को इतना बोलते ही जानवी राघव को कस के गले लगा लेती है। राघव को भी अच्छा लग रहा था लेकिन आज वो जानवी के करीब जाना चाहता था। लेकिन उसने जानवी को अपने बाहों में उठा लिया और दीवार का स्विच प्रेस किया, जिससे दीवार साइड हो गई और राघव के केबिन में एक प्राइवेट रूम खुल गया जिसमें एक किंग साइड बेड और राघव की ज़रूरत का सारा सामान। जानवी भी राघव के गले में अपने बाहें डाल उसके सीने पर सर रख लेती है। राघव जानवी को रूम में ले जाकर रूम का दरवाज़ा बंद कर देता और जानवी को लाकर बिस्तर पर रख देता है। लेकिन जब जानवी राघव के साथ अकेले रहने से बहुत ज़्यादा शर्मा रही थी, राघव जानवी के पास बैठकर बोला, जान जब तुम ऐसे ब्लश करती हो ना मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता। राघव जानवी के और करीब जाता है जिससे जानवी की धड़कन तेज़ हो जाती है। लेकिन जैसे ही राघव जानवी को किस करने के लिए आगे बढ़ा, जानवी बिस्तर से उठकर थोड़ी दूर पे खड़ी हो जाती है। राघव भी बिस्तर से उठकर अपने शर्ट के बटन खोलकर जानवी के पास आया और जानवी को अपनी तरफ पलटकर उसका हाथ अपने सीने पर रखकर बोला, देखो ना कितना तड़प रहा है ये तुम्हारे लिए। राघव शर्टलेस था और जानवी उसके ऐसे करीब आने से सिहर रही थी और राघव ने उसे खुद से चिपका कर रखा था। वो कांपते होंठों से बोली, सर वो। राघव जानवी के चेहरे को अपने होंठों से सक करते हुए बोला, जान अभी कुछ नहीं सुनना मुझे, अभी सिर्फ मुझे पूरी शिद्दत से तुम्हें पाना है। लेकिन फिर भी जानवी हिम्मत करके बोली, सर प्लीज़ अभी जाने दीजिए मुझे, बहुत रात हो गई है और माँ भी नहीं है घर पर, मनु अकेली है। राघव जानवी को पलट कर उसकी कुर्ती की जेब खोलकर उसके बालों को आगे कर देता है और उसके पीठ पर किस करने लगता है और फिर वो बोला, जान अभी नहीं, और मधु है मानसी के पास तो तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर राघव ने जानवी की कुर्ती को उसकी बॉडी से अलग कर दिया। तभी जानवी राघव को खुद को छुड़ाकर दूर हो गई तो राघव जल्दी से जाके जानवी को कमर से पकड़कर खुद से कसकर चिपका लेता है, जिससे जानवी का ब्रेस्ट कसकर दब गया और वो कहरा उठी। राघव से किस किए जा रहा था। राघव जानवी के ब्रा उतारने की कोशिश करता है लेकिन जानवी उसे खुद से दूर कर बोली, सर प्लीज़ अभी मैं तैयार नहीं हूँ। राघव उसके करीब आके बोला, जान लेकिन मैं तरस रहा हूँ, बहुत दिन वेट किया है मैंने और अब नहीं कर पाऊँगा।
फिर वो जानवी के होंठों के साथ साथ उसके शरीर पर किस करने लगता है कि तभी जानवी के फ़ोन पर एक मैसेज आता है। मैसेज देखकर जानवी राघव से बोली, सर मनु की तबीयत खराब हो गई है, प्लीज़ जाने दीजिए, प्लीज़ सर। राघव उदास होकर बोला, यह हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है। इतना बोलकर वो जानवी से बोला, चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, लेकिन कल ऑफिस आना पड़ेगा तुम्हें, नहीं तो मेरा पागलपन जानती ही हो ना तुम। जानवी भी जल्दी से अपने कपड़े पहन राघव के साथ निकल जाती है। राघव के साथ जानवी घर पहुंचती है और कार से निकलकर राघव दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा हो जाता है। जानवी राघव को ऐसे देखकर खुद से बोली, बहुत उदास है ये। जानवी कार से निकलकर जा ही रही होती है कि तभी अचानक वो राघव के पास आके उसके गालों को चूम लेती है। ऐसा करते ही जानवी शर्मा कर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन राघव उसका हाथ पकड़कर उसके पीठ को अपने सीने से लगाकर बोला, जान ऐसे करोगी तो मैं कैसे कंट्रोल करूँगा, वैसे तुमसे एक बात कहनी थी। जानवी शर्मा कर नज़रें झुकाकर बोली, बोलिए। राघव जानवी को पीछे से उसके गालों पर अपने होंठ फेरते हुए बोला, जान आई हेट योर इयररिंग्स। जानवी मासूम सी आवाज़ में बोली, क्यों अच्छी नहीं है। राघव बोला, नहीं, लेकिन ये तुम्हारे गालों को बार बार टच करते हैं जो मुझे पसंद नहीं, क्योंकि तुम्हें टच करने का हक सिर्फ मुझे है। जानवी ने यह सुना तो मुस्कुरा के राघव से खुद को छुड़ाकर वहाँ से चली गई। राघव जाते हुए जानवी को देखकर बोला, जान अब तो तुमसे दूर रहना और भी मुश्किल हो रहा है। चैप्टर 39। जानवी जब घर आई तो देखा कि मानसी को बहुत तेज बुखार है, तो वो परेशान होकर मानसी से बोली, मनु तुझे अचानक बुखार कैसे हो गया। मानसी की आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो जानवी को पकड़ के बहुत तेज से रोने लगी। जानवी मानसी के बालों को सहलाते हुए बोली, चुप, एकदम चुप। अब ये बता कि क्या हुआ है और तू इतना क्यों रो रही है, जिसकी वजह से तुझे इतना बुखार हो गया है। मानसी बोली, देख कल रात को राघव से रघुवंशी का भाई माधव आया था और उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की और तभी वहाँ पर माधव आ गया। वो जानवी की तरफ देख के बोला, भाभी मुझे पता है कि ये ऐसे रिएक्ट करेगी, इसलिए मुझे आपसे बात करनी है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया भाभी, और मैं सिर्फ और सिर्फ माफ़ी मांगने आया था और ये मुझे गलत समझ रही है। जानवी ये सब सुनकर थोड़ी परेशान होकर माधव से बोली, लेकिन माधव सर आप कल रात को यहाँ आए क्यों थे। माधव बोला, भाई के साथ आया था तो मैंने सोचा कि मैं भी माफ़ी मांग ही लेता हूँ, लेकिन अगर मानसी को मेरे आने से इतनी समस्या हुई तो मैं माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार हूँ। इतना बोलकर माधव मानसी के सामने घुटनों के बल बैठ कर बोला, आई एम सॉरी। इतना बोलकर माधव मानसी के सामने घुटनों के बल बैठ कर बोला, आई एम सॉरी, सॉरी सॉरी, रियली सॉरी। लेकिन माधव के ऐसे सॉरी बोलने पर मानसी शांत हो गई थी और उसे अच्छा लग रहा था। तो जानवी बोली, देखा माधव सर बुरे नहीं हैं, और तू पता नहीं क्या बोल रही थी उनके बारे में। माधव बोला, भाभी अब मैं चलता हूँ, नहीं तो आपकी बहन को मुझे देखकर ब्रेन ट्यूमर हो जाएगा। इतना बोलकर माधव खिड़की से जाने लगता है तो जानवी बोली, माधव सर अब यहाँ सिर्फ मैं और अनु हैं और दोनों ने आपको यहाँ देखा है, तो आप खिड़की से क्यों जा रहे हैं। माधव मुंह बनाकर बोला, भाभी भाई का आदेश है कि हम दोनों खिड़की से आए हैं, जिससे कि कैमरे में हम ना आ सकें, और अगर कोई और आपके घर में घुसने की कोशिश करे तो पकड़ा जाए। माधव की बात सुनकर जानवी मुस्कुरा कर बोली, ये राघव सर भी ना पता नहीं क्या सोचते रहते हैं। राघव के नाम पे जानवी को ऐसे मुस्कुराता देखकर माधव और मानसी दोनों ही शौक थे, और तब जानवी को ध्यान आया कि वो क्या बोल रही है, तो वो सीरियस फेस बनाकर बोली, हाँ हाँ क्या ज़रूरत थी ये सब करने की, राघव सर को ना। फिर माधव वहाँ से चला गया। माधव के जाने के बाद मानसी जानवी की तरफ देख के बोली, वैसे दी तू राघव से रघुवंशी के नाम पे इतना ब्लश क्यों कर रही थी। जानवी मानसी के सर पर मार कर बोली, तू हमेशा उल्टा ही क्यों सोचती है। अभी थोड़ी देर पहले माधव सर के बारे में सोच रही थी, अब मेरे बारे में। चुपचाप जाके सो जा। मानसी मुंह बनाकर बोली, ठीक है, लेकिन अगर मुझे पता चला कि कुछ भी है जो तू मुझसे छुपा रही है तो मेरा गुस्सा जानती है ना तू, याद रखना, छोड़ूंगी नहीं। जानवी हाथ जोड़कर बोली, अच्छी मेरी बहन अब जाके सो जा। मानसी चुपचाप जाकर सो गई, लेकिन जानवी की आंखों में तो राघव बसा था। वो अपने फ़ोन में राघव की तस्वीर देखकर खुद से बोली, नींद नहीं आ रही है, आपकी याद आ रही है राघव सर, और मेरा मन कर रहा है कि मानसी का बुखार मुझे हो जाए और आप फिर से मुझे वैसे ही अपने ऊपर लेकर सोएं, जैसे कि जिस दिन मुझे बुखार हुआ था उस दिन हम साथ सोए थे। इतना बोलकर वो राघव की तस्वीर पर किस करती है और फिर वैसे ही अपना फ़ोन अपने सीने पर रखकर सो जाती है। सुबह का वक्त, राघव का ऑफिस। राघव केबिन में बैठकर काम कर रहा था और जानवी ऑफिस में आई और वो भी अपने केबिन में चली गई। कुछ वक्त काम करने के बाद खुद से बोली, आज एक भी बार मुझे नहीं बुलाया आपने, वैसे हमेशा मुझे अपने करीब रखते हैं, आती हूँ तो देखो इनको। फिर वो कुछ सोच कर बोली, कहीं सर की तबीयत तो ख़राब नहीं हो गई, जाके एक बार देख लेती हूँ।
इतना बोलकर जानवी राघव के केबिन की तरफ बढ़ जाती है। इधर राघव के केबिन में अलीशा थी और राघव उसे फाइल देकर बोला, देखो कल मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में था इसलिए ऐसा कर दिया, लेकिन तुम बहुत ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग हो तो मैंने सोचा कि एक बार फिर से मौका दे दूँ। अलीशा खुश होकर राघव से फाइल लेकर बोली, थैंक यू सर। फिर राघव एक फ़ाइल देखने लग गया। अलीशा राघव को देखकर स्माइल करते हुए खुद से बोली, यार लगता है कि ये भी मेरे बिना नहीं रह पा रहे हैं। सर एक बार बोल के तो देखो, मैं बिछ जाऊंगी आपके कदमों में। और तभी राघव के केबिन में जानवी आई और अलीशा को देखकर वो बहुत खुश हुई, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर खुशी की जगह गुस्से ने ले ली, क्योंकि राघव के शर्ट के कुछ बटन खुले हुए थे जिससे राघव की बॉडी प्रॉपर दिख रही थी और अलीशा की नज़र राघव पे से हट ही नहीं रही थी। और ये देखकर जानवी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया था। अब अलीशा को डांटने वाला था, लेकिन उसे जानवी दिख गई तो उसके दिमाग में एक शरारत आ गई। राघव अलीशा की तरफ देख के बोला, अलीशा ये मेरी शर्ट की बटन खुली हुई है तो ज़रा लगा दो ना। अलीशा ने सुना तो वो खुश होकर बोली, हाँ सर अभी लगा देती हूँ। इतना बोलकर वो आगे बढ़ी, लेकिन तभी जानवी जल्दी से आके अलीशा के रास्ते में अपना पैर लगा दिया, जिससे अलीशा का बैलेंस बिगड़ गया और वो गिर जाती है। राघव को देखकर बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन वो अपनी हंसी कंट्रोल करके बोला, ओह माय गॉड अलीशा तुम गिर गई, जाने दो, तुम जाओ अपने केबिन में, नहीं तो तुम्हें और चोट लग जाएगी। अलीशा बोली, सर लेकिन आपकी बटन। राघव बोला, नहीं अलीशा तुम्हारी चोट ज़्यादा ज़रूरी है। राघव की बात मानकर अलीशा खुश होकर वहाँ से चली जाती है। अलीशा के जाते ही राघव फिर से फाइल देखने लगता है। राघव को ऐसे देखकर जानवी गुस्से में अपने हाथों को सीने से लगाकर राघव को घूर रही थी। राघव फाइल में देखते हुए ही बोला, जान मैं इम्पोर्टेंट काम कर रहा हूँ ना, तो तुम ऐसे देखोगी तो कैसे करूँगा काम। जानवी गुस्से में बोली, खड़े होइए। राघव हल्के से मुस्कुरा के बोला, क्यों क्या काम है। जानवी बोली, बात करनी है आपसे। राघव शैतानी अंदाज में बोला, बात करनी है तो इसमें खड़े होने की क्या ज़रूरत है। राघव की बात पर जानवी राघव को कंफ्यूज होकर देखने लगी और तभी अचानक राघव ने जानवी को खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया, जिससे जानवी शॉक्ड हो गई। उसके बाद राघव जानवी के करीब जाकर बोला, जान अब बोलो क्या कहना था तुम्हें। जानवी सकपका के बोली, राघव सर क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए कोई देख लेगा, यह आपका फार्म हाउस नहीं है ऑफिस है। राघव बोला, देखने दो मैं डरता नहीं हूँ किसी से, बस अब बोलो क्या बोलना है। राघव के कहने पर जानवी बच्चों जैसा फेस बनाकर बोली, या आप अपनी शर्ट के बटन नहीं लगा सकते हैं। वो अलीशा कैसे देख रही थी, ऐसा लग रहा था कि खा जाएगी आपको। राघव जानवी का हाथ कस के पकड़ते हुए बोला, अब मैं इतना हैंडसम और हॉट हूँ कि लड़कियाँ मुझ पर मरती हैं, तो इसमें मेरी क्या गलती। जानवी और ज़्यादा गुस्सा होकर बोली, अच्छा और आपकी बटन लगाने को मैंने कहा था अलीशा से। जाने दीजिए, मैं भी किससे बात कर रही हूँ, बात ही नहीं करनी मुझे आपसे, जा रही हूँ मैं, कभी नहीं आऊँगी आपके सामने, यही करते रहिए सारी लड़कियों के साथ दीवानगी। इतना बोलकर जानवी राघव के गोद से उठकर जाने लगी तो राघव ने जानवी का हाथ पकड़कर फिर से अपनी गोद में बिठा लिया, लेकिन जानवी ने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। राघव ने जानवी का चेहरा अपने तरफ किया, लेकिन जानवी राघव की तरफ देख भी नहीं रही थी। राघव सीरियस होकर बोला, हे देखो मेरी तरफ जान, तुम्हें ऐसे ही जान नहीं कहता, जान हो तुम मेरी, अगर ऐसे करोगी तो मैं मर जाऊंगा यार। और तभी राघव ने देखा कि जानवी रो रही थी, तो वो उदास होकर जानवी के फेस को अपने हाथों से भर कर बोला, हे जान प्लीज़ डोंट क्राई। जानवी जल्दी से राघव के गले लग जाती है और ये देखकर राघव के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। जानवी रोते हुए बोली, मैं आपके बिना नहीं जी पाऊंगी, आप प्लीज़ ऐसा मत किया करें, नहीं तो मैं टूट जाऊंगी और फिर कभी किसी से प्यार नहीं कर पाऊंगी। राघव जानवी को अपने सामने करके बोला, और तुमसे दूर होकर तो मैं तुलसीदास हो जाऊंगा। ये सुनकर जानवी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। जानवी की मुस्कान देखकर राघव शैतानी मुस्कान के साथ बोला, अब मेरी भी होठों की विश पूरी कर दो, ये बहुत देर से तड़प रहे हैं। राघव की अचानक ऐसे बातें सुनकर जानवी के तो होश ही उड़ गए थे। चैप्टर 40। राघव की बात सुनकर जानवी चौंक गई थी। राघव बोला, ऐसे क्यों शॉक्ड हो रही हो, मेरे पास हो तो मैं क्या करूं, मुझे तो किस चाहिए। राघव की बात सुनकर जानवी खुद से बोली, जब देखो तब किस करो मुझे, हक करो, लिक करो मेरे होठों को, बस यही इनके दिमाग में चलता रहता है। राघव बोला, यही सोच रही हो न जान कि मेरे दिमाग में हमेशा यही चलता रहता है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें मुझे कुछ यूनिक तरीके से किस करना चाहिए। जानवी खुद से बोली, अभी कौन सा नया आइडिया खोज रहे हैं। राघव अपने होठों से उंगलियां फेरते हुए गले से लेकर अपने चेस्ट तक अपनी उंगलियां घुमाकर बोला, तुम्हें यहाँ से यहाँ तक मतलब मेरे होठों से मेरे सीने तक किस करना है। जानवी बोली, आपको नहीं लगता कि आप दिन ब दिन और बेशर्म हो रहे हैं। अब ये देखें कितनी बेशर्मों वाली बात कर रहे हैं आप। राघव झूठा गुस्सा होते हुए बोला, जान और तुमने तो अभी मुझे प्यार करना शुरू भी नहीं किया है और अभी से तुम्हारा प्यार मेरे लिए कम हो गया। जानवी राघव के होठों के पास जाकर बोली, चलिए अब नाटक मत कीजिए। जानवी राघव के होठों के पास अपने होठ ले जाने लगती है कि तभी केबिन के डोर पर किसी ने नॉक किया, तो जानवी जल्दी से उठने लगी
लेकिन राघव ने फिर से जानवी की कमर को पकड़ लिया और बोला, तुम ऐसे नहीं जा सकती हो, मुझे मेरी किस चाहिए। जानवी बेबसी से बोली, राघव सर प्लीज़, कोई है, प्लीज़ प्लीज़ छोड़ दीजिए, प्लीज़ राघव सर। राघव बोला, ठीक है, मैं तैयार हूँ तुम्हें छोड़ने के लिए, लेकिन उसके बाद तुम मुझे किस करोगी और आज की रात मेरे साथ रहोगी। जानवी मुंह बनाकर बोली, राघव सर ये क्या बचपना है, मैं आपके ऐसी कोई भी बात नहीं मानने वाली, छोड़िए अब। राघव स्माइल के साथ बोला, ओके तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हें ऐसे अपने करीब रखने में। जानवी इरिटेट होकर बोली, ओके मैं आपकी सारी बात मान लूँगी, अब छोड़ दीजिए राघव सर प्लीज़। फिर राघव ने जानवी को छोड़ा तो वो दूसरी तरफ जाके फाइल चेक करने लगी और तभी केबिन में एक आदमी आया और बोला, सर मिस्टर मेहरा की फ़ाइल तैयार है। राघव फाइल लेकर बोला, ओके तुम जा सकते हो। राघव की बात मानकर वो आदमी चला जाता है और फिर राघव फाइल रख के जल्दी से जानवी के पास जाता है और उसे पीछे से पकड़ के उसके कंधे पर अपने सर रख के उसके गले पर किस करने लगता है। लेकिन जानवी फाइल पढ़कर शॉक में थी और राघव जानवी को किस किए जा रहा था। जानवी बोली, राघव सर ये मिस्टर शेखावत की फ़ाइल आपने पढ़ी है या नहीं। राघव जानवी के हाथ से फाइल लेकर टेबल पर रखते हुए बोला, जान प्लीज़ मुझे किस करो ना प्लीज़, आज तुम मेरे बिल्कुल भी करीब नहीं आई। जानवी फाइल फिर से लेकर पढ़ते हुए बोली, राघव सर बात का जवाब दीजिए, आपने पढ़ी है या नहीं। राघव चिढ़कर बोला, हाँ पढ़ी है, मिल गया तुम्हारा जवाब, तो अब मुझे किस करो। जानवी बोली, फिर भी आपने ये डील मिस्टर मेहरा के साथ कर ली। राघव सर ये मिस्टर मेहरा फ्रॉड इंसान है और मिस्टर शेखावत आपके सबसे अच्छे दोस्त के साथ बिजनेस पार्टनर भी हैं। राघव जानवी के गले पर किस करते हुए बोला, जान अभी मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता, अभी फ़िलहाल मुझे तुम्हारे होठों को टच करना है, तो अभी छोड़ दो ये सब बातें। जानवी राघव को खुद से दूर करके बोली, राघव सर आप पहले मुझे जवाब दीजिए कि आपने ऐसा क्यों किया। आपको मिस्टर शेखावत के साथ डील करनी चाहिए थी, आप उन्हें इतने सालों से जानते हैं। राघव जानवी के करीब जाते हुए बोला, जान बात सुनो। लेकिन जानवी राघव का हाथ दिखाकर रोकते हुए बोली, राघव सर आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। राघव गुस्से में फ्लावर वॉज पटक कर बोला, यार ये बिजनेस है तो इसमें प्रॉफिट और लॉस के बारे में सोचना था। मिस्टर शेखावत से ज़्यादा मिस्टर मेहरा से मुझे प्रॉफिट मिल रहा था, तो मैं क्यों ना करूं मिस्टर मेहरा से डील, और तुम इतना भड़क क्यों रही हो। जानवी बोली, क्योंकि मिस्टर मेहरा फ्रॉड है और सिर्फ 25% प्रॉफिट की बात ही राघव सर। राघव बोला, राघव से रघुवंशी सिर्फ और सिर्फ अपना प्रॉफिट देखता है, प्रॉफिट के सामने कोई रिश्ता कोई प्यार नहीं। जानवी बोली, ठीक है अगर आपका यही आखिरी फैसला है तो मुझे आपसे कोई भी बात नहीं कहना, मैं जा रही हूँ। इतना बोलकर जानवी जाने लगी तो राघव ने जानवी का हाथ पकड़कर उसे अपने सीने से लगा लिया और बोला, तुमने अभी तक मुझे किस नहीं किया है और ना ही तुम मेरे करीब आई हो, तो तुम ऐसे नहीं जा सकती। जानवी गुस्से में राघव को खुद से दूर कर बोली, मुझे अभी आपसे कोई बात नहीं करनी है, अभी मुझे जाना है। इतना बोलकर वो वहाँ से चली गई और ये देखकर राघव गुस्से में जल गया और अपना हाथ टेबल पर पटक कर बोला, जान तुमने ये अच्छा नहीं किया, अब तुम देखो कि मैं क्या करता हूँ, तुम्हें मेरे करीब आना ही होगा। रात का वक्त, जानवी का घर, सब लोग खाना खाकर सो चुके थे, लेकिन जानवी को नींद नहीं आ रही थी। वो खुद से बोली, ये मिस्टर मेहरा बहुत ही घटिया इंसान है, पता है कि राघव सर से सब डरते हैं, लेकिन सर को नुकसान पहुंचाना चाहा तो क्योंकि ये प्रॉफिट मार्केट से भी ऊपर है, तो ऐसे ही तो नहीं दे रहा है मिस्टर मेहरा। और राघव सर को लग रहा है कि सबकी तरह मिस्टर मेहरा भी राघव सर के साथ बिजनेस करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। जानवी बहुत ज़्यादा टेंशन में थी और फिर वो बोली, कैसे समझाऊं मैं राघव सर को, और आज तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए हैं, पता नहीं कैसे करेंगे। वो टेंशन में इधर से उधर घूम रही थी कि तभी उसका फ़ोन बजा। जानवी ने देखा कि माधव का कॉल है तो वो खुद से बोली, माधव सर ये इतनी रात को क्यों कॉल कर रहे हैं। इतना बोलकर जानवी ने कॉल रिसीव किया तो वो बोली, माधव सर आपने इतनी रात को क्यों कॉल किया है, क्या बात है, राघव सर ठीक तो है ना। उधर से माधव बोला, भाभी आप प्लीज़ जल्दी से फार्म हाउस आ जाइए। जानवी परेशान होकर बोली, इतनी रात को क्यों, क्या हुआ, अब बताइए तो मुझे बहुत टेंशन हो रही है। माधव बोला, भाभी अभी कुछ मत पूछिए, आ जाइए, नहीं तो भाई खुद को ख़त्म कर लेंगे। राघव का नाम सुनकर जानवी जल्दी से कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है और फिर वो मानसी की तरफ देखकर खुद से बोली, मनु सो रही है, जाना होगा मुझे, कहीं राघव सर फिर से कोई पागलपन ना कर ले। राघव का फार्म हाउस। जानवी जल्दी से मानसी की स्कूटी से राघव के फार्म हाउस पहुंची और देखा तो सामने कुशल खड़ा था। वो जानवी को देखकर बोला, मैडम जल्दी चलिए। जानवी जल्दी से कुशल की तरफ देखकर बोली, लेकिन कुशल जी राघव सर को हुआ क्या है। कुशल बोला, मैडम आप चलकर खुद ही देख लीजिए। और तभी सामने से माधव आया और बोला, भाभी आप जाइए भाई के पास और मानसी की टेंशन मत लीजिए, मैं जाता हूँ उसके पास। जानवी बोली, मनु सो रही है और अभी मैं चली जाऊँगी, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं तो जा सकते हैं। इतना बोलकर जानवी राघव के बेडरूम की तरफ चली गई। जानवी राघव के कमरे तक पहुंची ही थी कि सामने से एक नौकर एक ट्रे में कुछ कांच के टुकड़े और खाने की थाली लेकर जा रहा था जो कि बिखरा हुआ था। जानवी नौकर की तरफ देख के बोली, ये क्या है। नौकर बोला, मैडम सर ने कुछ नहीं खाया है सुबह से और अब
जानवी जल्दी से घबरा कर बोली, अब क्या? नौकर बोला, मैडम आप खुद जाके देख लीजिए। नौकर के कहने पर जानवी भाग के कमरे में गई। वहाँ का नज़ारा देख के उसके तो होश ही उड़ गए थे। राघव ने सारा सामान फैला के रख दिया था और उसके हाथों में और पैरों में कांच चुभे हुए थे और वो अपने हाथों को जोर जोर से दीवार पे मार रहा था। और ये देखकर जानवी का माथा ही घूम गया। वो जल्दी से राघव के पास आके बोली, राघव सर आपका दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? ये क्या कर रहे हैं आप? लेकिन राघव दीवार पर अपने हाथ को मारते जा रहा था और बोले जा रहा था, जान जान, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जानवी ने देखा कि राघव उसकी बात ही नहीं सुन रहा है तो वो उसका हाथ पकड़ लेती है और तब राघव की नज़र जानवी पे जाती है। जानवी को देखते ही राघव सब कुछ छोड़कर जानवी को दीवार से लगाकर उसके होंठों पर अपने होंठ रख देता है और उसे किस करने लगता है। जानवी राघव के अचानक ऐसे हरकत से शॉक में थी, लेकिन वो जानती थी कि राघव का गुस्सा शांत करना है तो उसे चुपचाप राघव को झेलना होगा। गुस्सा तो वो अब भी थी राघव से, लेकिन वो जानती थी कि अगर उसने राघव को खुद से दूर किया तो वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा और फिर उसका पागलपन बढ़ जाएगा। इसलिए वो खुद को राघव से दूर नहीं कर पा रही थी, लेकिन वो राघव को किस भी नहीं कर रही थी, जिससे राघव का गुस्सा और भी बढ़ रहा था और वो वाइल्ड होकर जानवी को किस कर रहा था। आधे घंटे से राघव जानवी को किस कर रहा था और अब जानवी को सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन वो देखना चाहती थी कि राघव का गुस्सा कब शांत होगा और वो कब उसे छोड़ेगा। इसलिए वो अब भी राघव को खुद से दूर नहीं कर रही थी। 40 मिनट के बाद अब जब राघव की भी सांस लेने में प्रॉब्लम हुई तो वो जानवी के होंठों को छोड़कर उसके माथे से अपना माथा जोड़ देता है। जानवी भी जोर जोर से सांसें ले रही थी। फिर जब उसने बेटर महसूस किया तो बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगी, लेकिन राघव ने उसे फिर से पकड़कर दीवार से लगा दिया। वो राघव की तरफ देख के गुस्से में बोली, कर लिया ना आपने अपनी मन की, अब मुझे जाने दीजिए। ये सुनकर राघव, जो कि थोड़ा सा शांत हुआ था, वो और वाइल्ड हो गया और जानवी को कस के दीवार से लगाकर उसके और करीब आ गया। राघव के ऐसे करीब आने से जानवी का सीना राघव के सीने से प्रेस हो रहा था और उसे ऐसा लग रहा था कि राघव उसे दीवार और अपने बीच में प्रेस कर रहा है और राघव ने उसकी दोनों कलाई पकड़कर दीवार से कस के लगाया था, जिससे जानवी को बहुत दर्द हो रहा था। लेकिन राघव को अपने गुस्से से ये दिखाई नहीं दे रहा था। जानवी अपनी आंखों में आंसू लेकर बोली, राघव सर छोड़िए मुझे प्लीज़, बहुत दर्द हो रहा है। राघव जानवी को कस के दीवार से लगा के गुस्से और दर्द में बोला, दर्द? हाँ दर्द, ये तो कुछ भी नहीं है जान। जब तुम मुझसे दूर जाती हो तो मुझे इससे भी ज़्यादा दर्द होता है। जानवी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रही थी क्योंकि राघव अभी भी बहुत ज़्यादा गुस्से में था और वो ये भी जानती थी कि अगर वो फिर से दूर गई तो राघव पता नहीं क्या करेगा। तो उसे अब प्यार से मनाना था राघव को और अपनी बात समझानी थी। चैप्टर 41। राघव जानवी को अपने बाहों में कस के जकड़ के खड़ा था। उसे लग रहा था कि अगर उसने जानवी को छोड़ा तो वो फिर से चली जाएगी। जानवी भी चुपचाप खड़ी हो गई थी तो राघव जानवी का चेहरा अपने हाथों से पकड़कर अपनी तरफ करके बोला, जान प्लीज़ किस मी, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। तड़प रहा हूँ मैं और तुम मुझे बिना टच किए ऑफिस से चली गई। जानवी अपना चेहरा दूसरी तरफ करके बोली, आपको जो करना है कीजिए, मुझे जो करना है वो मैं करूँगी। जानवी के ऐसे कहने पर राघव ने जानवी को छोड़ दिया तो वो वहाँ से जाने लगी, लेकिन तभी उसके पैरों के पास कांच दिखा तो वो उसे याद आया कि राघव के हाथों और पैरों में कांच चुभा है। तो वह फिर से पलटकर राघव के हाथों और पैरों को देखने लगी और राघव जानवी के जाने से अपने हाथों को मुट्ठी बांध दिया, जिससे उसके हाथों का कांच और अंदर चला गया और ये देखकर जानवी घबरा कर वापस राघव के पास आ गई। जानवी राघव का हाथ पकड़कर देखने लगी, लेकिन राघव ने अपना हाथ हटा दिया तो जानवी बोली, राघव सर प्लीज़ देखने दीजिए, आपको चोट आई है। राघव बिना जानवी की तरफ देखे बोला, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे चोट आया या मैं मर ही जाऊँ। राघव की बात सुनकर जानवी की आंखों में आंसू आ गए तो वो राघव का चेहरा अपने हाथों में लेकर रोते हुए बोली, फिर कभी ऐसा बोलेंगे तो आप जानते नहीं कि मैं क्या कर दूंगी। इतना बोलकर जानवी ने पहले तो राघव के माथे पर किस किया और फिर उसके बाएं गाल पे, फिर दाएं गाल पे, फिर उसके चेस्ट पे और फिर जानवी के किस को राघव अपने आंख बंद करके महसूस कर रहा था। जानवी के होंठों की टच से राघव अब शांत हो चुका था। फिर जानवी बोली, प्लीज़ पट्टी कर लीजिए। राघव जानवी के बालों को पीछे से कस के पकड़ते हुए उसको होंठों को अपने होंठों के पास लेकर आया और बोला, जान इतना समझ लेना, मेरी जुनूनियत हो तुम। अगर तुम मुझसे दूर होती हो तो मेरे अंदर एक आग जल जाती है, तो मुझसे दूर होने की कोशिश मत करना। राघव से रघुवंशी के अंदर का हैवान जाग जाएगा और फिर उसे झेलना किसी के बस की बात नहीं होगी। जानवी राघव के हाथों को छुड़ाकर पकड़ते हुए बोली, इतना गुस्सा मत कीजिए, देखिए क्या हालत कर लिया है आपने अपनी खुद की। राघव बोला, अब तुम हो सामने तो मैं सही हो जाऊंगा। जानवी उठकर बॉक्स ले आई और राघव की पट्टी करने लगी और वो राघव के हाथों को संभाल कर पट्टी कर रही थी और ये देखकर राघव के फेस पर स्माइल आ गई। पट्टी करने के बाद जानवी खाना लेकर आई और राघव के सामने रख के बोली, अब खा लीजिए और हाँ, अपना गुस्सा खाने पर नहीं निकालते, अब खा लीजिए, मैं जा रही हूँ।
राघव जानवी का हाथ पकड़कर अपने गोद में बिठाकर बोला, जान कैसे खाऊंगा, मेरे हाथों में तो चोट आई है ना। जानवी बेचारी मासूमियत से बिना राघव की शैतानी जाने बोली, हाँ ये तो मैं भूल ही गई राघव सर। इतना बोलकर जानवी राघव को खिलाने लगी और राघव मुस्कुराए हुए खाना खाने लगा। खाना खिलाने के बाद जानवी बोली, अब मैं जा रही हूँ और हाँ सुबह अपनी पट्टी चेंज कर लीजिएगा, मैं ऑफिस में चेक करूँगी। जानवी जाने लगी तो राघव ने फिर से उसे खींचकर अपने गोद में बिठा लिया। तो जानवी बोली, अब क्या हुआ राघव सर। राघव अपने होठों पर एक उंगली रख के बोला, जान तुमने तो मेरे होठों के साथ नाइंसाफ़ी कर दी यार। जानवी अपनी आंखें निकाल कर बोली, राघव सर प्लीज़ अभी जाने दीजिए, कल ले लीजिएगा। राघव बोला, मुझे तो अभी चाहिए। जानवी ने बहुत बार कहा, लेकिन राघव तो अपनी जिद पर अड़ा था। तो हार मानकर जानवी ने राघव के होठों पर अपने होठ रखे और उसे किस करने लगी, लेकिन राघव उसे और कस के पकड़कर पूरी शिद्दत के साथ किस कर रहा था। 30 मिनट के किस के बाद राघव ने जानवी को छोड़ा तो जानवी जल्दी से जाने लगी, लेकिन एक बार फिर से राघव ने जानवी को पकड़ लिया। तो जानवी बेबसी से बोली, अब क्या हुआ राघव सर। राघव बोला, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम आज की रात मेरे साथ रहोगी। जानवी मुंह बनाकर राघव की तरह देखकर बोली, राघव सर प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और तभी राघव के फ़ोन पर एक मैसेज आया। तो राघव बोला, जान तुम्हारे घर कोई आया है, मधु ने बताया। जानवी परेशान होकर बोली, इतनी रात को कौन आ सकता है राघव सर। राघव बोला, पता नहीं, लेकिन मधु है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन तभी जानवी ने अपना फ़ोन देखा तो वो खुश होकर राघव के गाल पर एक किस करके बोली, आज प्लीज़ जाने दीजिए। राघव जो अभी तक शौक में था वो बोला, अचानक इतनी खुशी हो गई तुम। जानवी बोली, जाने दीजिए कल बताऊंगी। इतना बोलकर जानवी जल्दी से निकल गई और राघव उसे देखकर बोला, आखिर कौन है जिसकी वजह से जान ने मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया यार। जानवी का घर। इधर मानसी एक लड़के को कस के गले लगाए रखी थी और माधव ये देखकर जल भून रहा था। और तभी वहाँ जानवी आ गई और लड़के को देखकर खुश होकर बोली, तुम। और वो भी दोनों के साथ लिपट गई। लड़का बोला, अभी मैं थक गया हूँ तो सो जाते हैं, सुबह उठकर बात करेंगे। जानवी बोली, ठीक है, लेकिन हाँ भूलना मत, सुबह बहुत सारी बातें करनी है। लड़का बोला, आई लव यू। जानवी बोले, आई लव यू टू। फिर सब सोने चले जाते हैं। सुबह का वक्त, राघव का ऑफिस। आज फिर से राघव गुस्से में था और तभी समीर आया। वो नज़र झुका के बोला, सर मिस्टर शेखावत के साथ मीटिंग फिक्स हो गई है। राघव बोला, कैंसिल कर दो। समीर बिना कुछ बोले चला जाता है। कुछ देर बाद जानवी ऑफिस आई और अपने केबिन में गई तो वो बहुत खुश थी। वो खुद से बोली, जब देखो आई लव यू, पागल है बिल्कुल भी। तभी उसके पीछे से आवाज़ आई, बहुत खुश लग रही हो मिस भारद्वाज। जानवी ने पलट कर देखा तो राघव बहुत ही एक्शन से चेयर पर बैठा था। जानवी को बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि राघव ने कभी उसे उसके नाम से नहीं बुलाया था, लेकिन वो फिर भी मुस्कुरा कर बोली, क्या बात है राघव सर, आज आप मेरे ऑफिस में। राघव तंज भरी मुस्कान के साथ बोला, क्यों अच्छा नहीं लग रहा मुझे देखकर। जानवी थोड़ा कंफ्यूज होकर बोली, क्या बात है राघव सर, आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं। राघव गुस्से में खड़ा होकर जानवी को कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। वो बोला, क्यों मेरी बात अजीब क्यों लग रही है, वैसे दूसरों को बहुत आई लव यू टू बोलती हो, कभी मुझे भी तो बोला करो। राघव ने जानवी को इतने कस के पकड़ा था कि जानवी के हाथ की चूड़ियाँ टूट गई थी और कुछ उसके हाथ में लग भी गई थी और उसके हाथों से खून आ गया था और वो खून राघव के हाथों में भी लग गया था। जानवी बोली, आप क्या बोल रहे हैं राघव सर। राघव बोला, अभी भी मासूम बन रही हो, मुझे भी लगा था कि तुम बहुत मासूम हो, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम चीटर हो, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाता हूँ। इतना बोलकर राघव ने जानवी को अपने फ़ोन में कल रात की वीडियो दिखाई जिसमें राघव और वो लड़का एक दूसरे को आई लव यू बोल रहे थे। वीडियो बंद करके राघव जानवी से बोला, अब कुछ याद आया मिस भारद्वाज, फिर भी कुछ बोलना बाकी है। जानवी की आंखों में आंसू थे। वो रोते हुए बोली, आप इतना घटिया सोच सकते हैं मेरे बारे में। राघव अपनी एक आईब्रो उठा के तंज भरी मुस्कान के साथ बोला, मैं तो सोच रहा हूँ, और तुम जो कर रही हो, एक साथ दो इंसानों को अपने पीछे घुमाना चाहती हो। जानवी बोली, वाह राघव सर, मैं तो आपके सामने अपनी खुशी शेयर करने आई थी, लेकिन आप तो मुझे आपसे कुछ नहीं कहना। इतना बोलकर जानवी जाने लगी तो राघव ने उसे फिर से दीवार से लगा दिया। फिर उसके होंठों के करीब जाके अपने दांत पीसते हुए बोला, कौन है वो लड़का। जानवी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो फिर भी अपने आंसुओं को रोकते हुए गुस्से में बोली, मुझे कुछ नहीं बताना आपको, आपको जो समझना है समझिए। इतना बोलकर जानवी राघव का हाथ झटक कर वहाँ से चली गई और राघव गुस्से में अपना हाथ दीवार पर पटक बोला, जान वापस आओ, जान बात करनी है मुझे तुमसे, तुम ऐसे नहीं जा सकती। लेकिन जानवी वहाँ से रोते हुए निकल गई। चैप्टर 42। राघव जानवी को चिल्लाकर बुला रहा था, लेकिन जानवी वहाँ से रोते हुए निकल गई थी। जानवी घर आई तो देखा मानसी कोचिंग नहीं गई थी। वो चिल्लाकर बोली, तू कोचिंग क्यों नहीं गई। तभी पीछे से शारदा जी चिल्लाकर बोली, हाँ तो तेरी जैसी की इकलौता भाई घर आया है, तू अब भी ऑफिस चली गई। जानवी खुद से बोली, हाँ क्योंकि मैं तो राघव सर से मिलने गई थी, उनसे मिले बिना तो मुझे रहा नहीं जाता।
और तभी पीछे से जानवी को किसी ने गले लगाया। जानवी मुस्कुरा के बोली, वीर। वीर बोला, दी आपको जाना नहीं चाहिए था, इतने साल बाद हम मिले हैं। जानवी बोली, जानती हूँ, लेकिन ऑफिस तो ऑफिस है ना। बॉस को थोड़ी समझ आएगा कि मेरा इकलौता भाई आया है, तो मैं उसके साथ थोड़ा समय बिताना चाहती हूँ। लेकिन देख, मैं आधे दिन की छुट्टी लेकर आ गई हूँ। वीर उत्साहित होकर बोला, ठीक है, चलते हैं फिर कहीं घूमने। जानवी मुंह बनाकर बोली, वीर मेरा मन नहीं कर रहा, तुम दोनों जाओ ना। मानसी गुस्से में बोली, क्या दी, आप हमेशा बोलती रहती हो कि आप बहुत प्यार करती हो वीर से, और आज जब वो इतने दिनों बाद आया है तो आप कुछ कह भी नहीं रही हो और आप सुनती भी नहीं हो हमारी। जानवी अपने आप को शांत करके बोली, ठीक है, चलो मैं थोड़ा फ्रेश होकर आती हूँ, फिर चलते हैं। इतना बोलकर जानवी वॉशरूम में चली जाती है। कुछ वक्त बाद जानवी मानसी और वीर के साथ घूमने के लिए निकल जाती है। जानवी, मानसी और वीर घूमते हुए गार्डन में पहुंचे तो वीर बोला, मनु दी, आप जाओ ना, हमारे लिए कुछ लेकर आओ, खाते हुए तस्वीर क्लिक करेंगे। मानसी वीर के सर पर मारते हुए बोली, गधे, आज भी तू कामचोर ही रहा, रुक, जा लाती हूँ। इतना बोलकर मानसी कुछ देर के लिए चली जाती है और तभी वीर देखता है कि मानसी अकेले कोने में खड़ी थी, तो वो बहुत उदास लग रही थी और वो अचानक जानवी को पीछे से पकड़ लेता है और जानवी डर जाती है। वो वीर को डांटते हुए बोली, पागल कहीं का, डरा दिया। वीर हंसकर बोला, दी क्या सोच रही हो, आप मेरे साथ हो और फिर भी उदास हो। यार, वीर भारद्वाज पे लड़कियां मरती हैं और आप हो कि जी भी नहीं रही हो खुल के। जानवी मुस्कुरा कर बोली, हाँ हाँ, सच में, तुझे तो जो भी देखे मर ही जाएगा पागल। वीर बोला, ठीक है, चलो ना, एक तस्वीर क्लिक करते हैं। फिर वीर पीछे से जानवी की कमर को पकड़कर सामने से सेल्फी लेता है और जानवी के गालों पर पीछे से किस करता है। और जिस वक्त वीर ये सब कर रहा था, उसी वक्त पे राघव का कार गार्डन से गुजर रही थी। वो कॉल पे किसी से बात कर रहा था। तभी नज़र जानवी और वीर पर पड़ी तो वो गुस्से से भर गया। फिर वो फ़ोन पे बोला, कैन आई टॉक टू यू लेटर। इतना बोलकर राघव फ़ोन डिस्कनेक्ट करके जानवी के देखने लगा। वो गुस्से में अपना हाथ कार के खिड़की पे मार के बोला, वाह जान, तुम बहुत खुश हो, बहुत इंजॉय कर रही हो, और मुझे लग रहा था शायद मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, तुम्हें हर्ट कर दिया मैंने, लेकिन नहीं, देखो तुम्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि मैं नाराज़ हूँ तुमसे, तुम तो अपने लवर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही हो। इतना बोलकर राघव ने अपना सनग्लासेस पहन लिया क्योंकि उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। रात का वक्त, जानवी का घर, सब लोग खाना खा चुके थे और सोने चले गए थे, लेकिन जानवी खिड़की के पास खड़ी होकर चांद को देख रही थी। शायद चांद में राघव का चेहरा देख रही, और आज जो कुछ भी उसके और राघव के बीच हुआ था वो सब सोच उसे रोना आ रहा था। वो खुद से बोली, क्यों राघव सर, आपने ऐसा क्यों किया? मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ कि एक पल भी आपके बिना नहीं रहना चाहती, लेकिन आपका गुस्सा हमारे प्यार को खा जाएगा। इतना बोलकर जानवी बिस्तर पर आई और अपना फ़ोन ऑन करके राघव की तस्वीर देखने लगी। फ़ोटो में राघव बहुत ज़्यादा हैंडसम और चार्मिंग, क्यूट और हॉट लग रहा था, जिसको देखकर जानवी के चेहरे पर ना चाहते हुए भी मुस्कान आ गई। फिर जानवी ने राघव की तस्वीर में राघव के होठों को चूम लिया और उसके होठों पे अपने होठ रखे और उसे किस किया और खुद से बोली, मुझे पता है कि आप मुझसे ज़्यादा दूर नहीं रह पाएंगे और मुझे मना लेंगे, और जितनी जल्दी मना लेंगे उतनी ही जल्दी मैं आपको आपका इनाम दे दूँगी, एक किस के रूप में। इतना बोलकर जानवी ने अपना फ़ोन अपने सीने से रखा और सो गई। सुबह का वक्त, राघव का ऑफिस। राघव कुछ फाइलें चेक कर रहा था, फिर उसने प्यून को बुलाया और जानवी को बुलाने को कहा। कुछ वक्त बाद जानवी राघव के केबिन में आई और अपना फेस दूसरी तरफ करके बोली, सर आपने बुलाया, कुछ काम था? राघव अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और डायरेक्ट जानवी के पास आया और उसे कमर से पकड़ अपने सीने से लगा लिया। फिर उसको होठों पर अपने होठ रख लिए, लेकिन जानवी ने अपने होठों पर अपने हाथ रख लिए क्योंकि वो चाहती थी पहले राघव उससे माफ़ी मांगे, इसलिए वो राघव को किस नहीं कर रही थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये उसके लिए कितना भारी पड़ने वाला था। जानवी के ऐसा करने पर राघव चिल्लाकर बोला, मेरे ओठ इतने बुरे हैं, वैसे होगा भी क्यों नहीं, कोई और भी तो जिसके ओठ तुम्हें टच करते हैं, वो तो तुम्हारे घर में भी रहता है, तो हो सकता है कि आज की रात भी। राघव ने इतना ही कहा था कि जानवी गुस्से में राघव को झटके से खुद से दूर करके बोली, मुझे नहीं पता था कि आप इतने घटिया भी सोच सकते हैं, आपकी सोच के साथ साथ आप भी घटिया हैं, मुझे आपसे बात नहीं करनी। इतना बोलकर जानवी जाने लगी तो राघव भी चिल्लाकर बोला, हाँ हाँ, मैं तो हूँ ही घटिया, लेकिन तुम तो सती सावित्री थी, तो तुमने ऐसा क्यों किया? राघव और भी कुछ बोलने वाला था, लेकिन तब तक जानवी जा चुकी थी। रात का वक्त, राघव का ऑफिस। आज राघव ने जानवी को इतना काम दिया था कि सभी लोग चले गए थे, लेकिन जानवी काम ख़त्म नहीं कर पाई थी। आखिरी फाइल ख़त्म करके जानवी खुद से बोली, अब निकल जाती हूँ, बहुत वक्त हो गया है, घर पर सब इंतज़ार कर रहे होंगे। इतना बोलकर जानवी ऑफिस से निकलकर अपनी स्कूटी से अपने घर की तरफ निकल गई। जानवी कुछ ही दूर गई थी कि उसकी स्कूटी ख़राब हो गई, तो वो इरिटेट होकर बोली, अब इसे क्या हो गया, आज का दिन ही मनहूस है। इतना बोलकर वो स्कूटी देखने लगी और परेशान होकर बोली, यार अब क्या करूँ, इसका तो इंजन ही जल गया है,
फिर वो स्कूटी को लेकर ही पैदल चलने लगी और तभी राघव अपने कार लेकर जाह्नवी के बगल आ गया और बिना जाह्नवी की तरफ देखे बोला, बैठो कार में, मुझे तुमसे बात करनी है। जाह्नवी बिना राघव की तरफ देखे बोली, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, आप प्लीज़ जाइए यहाँ से। राघव ने बहुत बार कहा लेकिन जाह्नवी सुन ही नहीं रही थी, तो गुस्से में राघव कार से उतरकर जाह्नवी को बाहों में उठा लेता है और कार में बैठाकर कार को लॉक कर देता है। जाह्नवी कार से निकलने के लिए छटपटा रही थी, लेकिन लॉक होने की वजह से जाह्नवी की लाख कोशिशों के बाद भी वो कार नहीं खुली और तभी कार रुक गई और जाह्नवी ने अब सामने देखा तो राघव का फार्म हाउस था। जाह्नवी बोली, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? राघव बोला, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता, मुझे तुमसे बात करनी है तो करनी है, अभी इसी वक्त। इतना बोलकर राघव कार से निकलकर जाह्नवी की तरफ आता है और जाह्नवी को भी कार से निकालकर अपनी बाहों में फार्म हाउस में अपने रूम में ले जाता है और फिर अपने आदमियों से फार्म हाउस खाली करने के लिए बोल देता है। रूम में आके राघव रूम लॉक कर देता है। जाह्नवी राघव की ऐसी हरकत से गुस्सा होकर बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? जाने दीजिए मुझे, मैंने कहा ना कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। राघव जाह्नवी के पास आके बोला, वैसे मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी कि ऐसा क्या है उसमें जो मुझ में नहीं? जाह्नवी राघव की ऐसी बातों से और ऐसी हरकतों से थक गई थी। वो रोते हुए बोली, क्यों राघव सर, क्यों आप मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हैं? और शायद जाह्नवी के आंसू देखकर राघव भी रोने जाता था। वो जाह्नवी को गले लगाते हुए बोला, एकदम चुप, अब नहीं रोना है तुम्हें, शांत हो जाओ। राघव के कहने पर जाह्नवी राघव को कसकर पकड़ लेती है, क्योंकि इतने वक्त बाद राघव ने उसे अपने करीब बहुत प्यार से किया था और उससे अच्छे से बात कर रहा था। और तभी राघव बोला, तुम चाहती हो ना कि मैं तुम पे विश्वास करूं कि तुम मेरे अलावा किसी और की नहीं होगी? जाह्नवी राघव के गले लगी हुई सुबकते हुए बोली, हाँ। राघव बोला, तो मुझे कमिटमेंट चाहिए कि तुम सिर्फ मेरी हो। जाह्नवी राघव से दूर होकर बोली, कैसी कमिटमेंट राघव सर? कहीं आप शादी की बात तो नहीं कर रहे ना? अगर ऐसी बात है तो मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। राघव हल्के से मुस्कुरा के बोला, शादी की बात किसने की जान? जाह्नवी कंफ्यूज होकर बोली, तो फिर कैसी कमिटमेंट की बात कर रहे हैं आप? राघव एटीट्यूड के साथ बोला, आज की रात मेरे साथ बिताओ, आज की रात पूरी तरह से मेरी हो जाओ, मेरे साथ फिजिकल होकर। जाह्नवी को तो ऐसा लग रहा था कि उसके नीचे से किसी ने ज़मीन ही खींच ली हो, ऐसा लग रहा था कि उसकी दुनिया ही ख़त्म हो गई हो। राघव जाह्नवी को ऐसे देखकर बोला, क्या हुआ जान, तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? जब वो तुम्हारे साथ रह सकता है तो मैं क्यों नहीं? जाह्नवी को ऐसा लग रहा था कि वो मर गई है। वो अपने आंसू को रोकते हुए बोली, अच्छा हुआ आपने अपना असली चेहरा आज ही मुझे दिखा दिया। शायद इसके पहले आप कहते तो मैं पागल आपकी बात मान भी जाती, लेकिन अब बिल्कुल नहीं। आपको मुझ पर विश्वास हो या ना हो, मैं आपकी ये बात कभी नहीं मानने वाली। इतना बोलकर जाह्नवी जाने लगी, लेकिन दरवाज़ा तो लॉक था। वो बोली, खोलिए इसको। राघव जाह्नवी के पास आके बोला, मुझे पता था कि तुम्हारा जवाब यही होगा। अगर सच में तुम्हें मुझसे प्यार होता तो मेरे पास आने के लिए तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो, लेकिन मेरा प्यार सच्चा है तो मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। मैं आज की रात में तुम्हें अपना बना कर रहूँगा, चाहे तुम चाहो या ना चाहो, जिसे तुम कभी किसी और की तरफ आंख उठा के भी ना देख पाओ। इतना बोलकर राघव अपने शर्ट के बटन खोलने लगा और ये देखकर जाह्नवी को घबराहट होने लगी। वो डर रही थी और राघव अपने शर्ट उतारते हुए जाह्नवी के करीब आकर रहा था। ये सब देखकर जाह्नवी का गला सूख रहा था। वो अपना थूक रखते हुए बोली, ये क्या कर रहे हैं आप राघव सर? ये राघव बोला, वही जिससे तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी, कभी किसी की तरफ आंख उठाने के काबिल ना रहो। और फिर इसके पहले जाह्नवी कुछ कह पाती, राघव ने जल्दी से जाह्नवी को उठाकर बिस्तर पर पटक दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। चैप्टर 43। जाह्नवी राघव की ऐसी हरकत से परेशान हो गई थी और राघव उसके ऊपर आकर उसे किस किए जा रहा था। जाह्नवी खुद को राघव से छुड़ाने के लिए हाथ पैर मार रही थी, लेकिन राघव ने जाह्नवी के हाथ पैर को अपने गिरफ्त में ले लिया था और वो बोला, जान, मुझसे दूर जाने की कोशिश मत करो, नहीं तो तकलीफ़ तुम्हें ही होगी। तो अच्छा है कि तुम खुद को मुझे सौंप दो। जाह्नवी की आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो रोते हुए बोली, राघव सर, आप बहुत गलत कर रहे हैं, बहुत पछताएंगे, छोड़ दीजिए प्लीज़ मुझे, प्लीज़ राघव सर। राघव बोला, राघव से रघुवंशी कभी किसी भी चीज़ के लिए पछताता नहीं, उसका हर फैसला हमेशा 100% सही रहता है। इतना बोलकर राघव जाह्नवी की बॉडी से उसके कपड़े अलग करने लगता है और जाह्नवी फिर से राघव को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी और तभी जाह्नवी की पायल वाइब्रेट हुई और वो खुद से बोली, नहीं जाह्नवी, अभी तो तुझे राघव सर को रोकना ही होगा। ऐसे तू अपने साथ कुछ भी गलत नहीं होने दे सकती। जो ज्वाला किसी के साथ गलत नहीं होने दे सकती, वो अपने साथ ऐसे कैसे गलत होने दे सकती है? और वैसे भी तेरी टीम तुझे बुला रही है तो तुझे उनके पास पहुंचना है। और फिर जाह्नवी ने अपनी पूरी ताकत से राघव को जोर से धक्का दिया और टेबल के पास से रिमोट लेकर दरवाज़ा खोला और जल्दी से निकल गई। राघव चिल्लाते हुए जाह्नवी के पीछे भागा, लेकिन जाह्नवी रिमोट लेकर भागी थी, क्योंकि वो जानती थी कि रिमोट से सारे दरवाजे लॉक हो सकते हैं।
और राघव ने अपने आदमियों को भी भगा दिया है, तो जानवी को रोकने वाला कोई नहीं था। लेकिन राघव ने अपने आदमी को कॉल किया और उनको वापस अपने लिए बुला लिया। और इधर जानवी जंगल में ज्वाला के रूप में पहुंची। तभी ज्वाला 29 बोला, हमारे कुछ आदमी अखिल का टैंक तबाह करने गए हैं, लेकिन अभी उनसे हमारा कनेक्शन टूट गया है। हमारी कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। जानवी बोली, कितने लोग गए हुए हैं? वो बोला, जी ज्वाला, 7 ज्वाला गए हैं। जानवी अभी कुछ भी सोचने की हालत में नहीं थी, लेकिन उसे अपने आदमी को बचाना था, तो उसने पहले खुद को शांत किया और हिम्मत करके बोली, अखिल के टैंक के सारे रास्ते में खोजना होगा, क्योंकि अगर कनेक्शन टूटना एक संयोग होता तो कोई ना कोई हमसे कनेक्ट ज़रूर होता। कोई हमसे कनेक्ट नहीं है, इसका मतलब हमारे आदमी किसी खतरे में है। ज्वाला 29 वापस बोला, तो अब क्या करें ज्वाला? ज्वाला बोली, आप सब जिप्सी में बैठे, जिप्सी मैं ड्राइव करूँगा। फिर सब लोग जिप्सी में ज्वाला के साथ बैठे और ज्वाला जिप्सी ड्राइव करने लगी। और इधर राघव भी अपने आदमियों के साथ जानवी को खोज रहा था। वो बहुत घबरा रहा था कि इतनी रात में जानवी इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गई। वो खुद से बोला, बस तुम किसी खतरे में ना हो। और इधर जानवी अपने आदमियों के साथ सब ज्वाला को खोज रही थी कि तब उसे सामने एक जिप्सी दिखी, जिसमें 7 ज्वाला को रखा गया था। और उसे जल्दी से जिप्सी चलाकर सामने वाली जिप्सी के आगे कर दिया। जिप्सी में राघव के और कुछ अखिल के आदमी थे, लेकिन ज्वाला के सामने देखकर सबके होश उड़ गए थे। जानवी जिप्सी में से बोली, बहुत प्यार से समझा रहा हूँ कि चुपचाप मेरे आदमी को मेरे हवाले कर दो, तो बिना मार खाए तुम यहाँ से सुरक्षित अपने घर चले जाएंगे, नहीं तो फिर मुझे तो तुम सब जानते ही हो। अखिल के आदमी डर रहे थे, लेकिन राघव के आदमी बोले, नहीं छोड़ेंगे, देखता हूँ क्या कर लोगे तुम। जानवी बोले, फिर देखो, जो भी होगा उसके लिए जिम्मेदार तुम खुद होगे। इतना बोलकर जानवी बिना वक्त गवाए डायरेक्ट राघव के आदमी के पास पहुंची और उसके सर पर बंदूक रख दी। और अचानक ऐसा होने से सब लोग शौक थे और जानवी ने सभी को मारना शुरू किया। और ज्वाला के सभी आदमी भी जल्दी से खुद को छुड़ाकर जानवी के साथ देने लगे। कुछ वक्त में जानवी ने सबको मार के ज़मीन पर सुला दिया। सबको मारने के बाद जानवी बोले, पहले ही कहा था कि मान जाओ, लेकिन आप सबने ना सुनने की बात ठान ली थी। इतना बोलकर जानवी ने राघव और अखिल के आदमी को उनके जिप्सी में भर दिया और खुद अपने आदमियों के साथ अपने जिप्सी में आ गई। जानवी अपने आदमियों के साथ कुछ ही दूर गई थी कि सामने से राघव की जिप्सी आ गई और राघव ने अपनी जिप्सी से जानवी की जिप्सी का रास्ता रोक दिया। वो बोला, इतनी भी जल्दी क्या है मिस्टर ज्वाला? इतने दिनों से आपसे मिलने की चाहत थी, तो देखो आज पूरी हो गई। अभी तो मिले हैं हम और आप अभी जा रही हैं, नॉट फेयर। इतना बोलकर राघव ने जानवी के आदमी को पकड़ लिया। जानवी तो सुन रह गई थी राघव को देख के, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाई। राघव बोला, मैंने सुना है कि तुम्हारे आदमियों ने भी तुम्हारा चेहरा नहीं देखा है और तुम्हारे आदमियों को भी किसी ने चेहरा नहीं देखा है, लेकिन मैं पहले तुम्हारा चेहरा देखूंगा, जिससे तुम्हारे आदमियों को बता सकूं कि राघव से रघुवंशी से पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। और फिर उसके बाद तुम्हारी तो वो हालत होगी जो तुमने अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। लोगों का मसीहा बनने का बहुत शौक है ना तुम्हें, तो अब देखो। लेकिन जैसे ही राघव जानवी का नकाब हटाने के लिए आगे बढ़ा, वैसे ही जानवी बोली, ऐसा करने की सोचना भी मत, नहीं तो तुम्हारी जान चली जाएगी। राघव मुस्कुरा के बोला, तुम राघव से रघुवंशी को मारोगी? है हिम्मत इतनी कि टच कर सको मुझे? जानवी भी तंज मुस्कान के साथ बोली, मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें टच करूंगी? मुझे तुम्हें टच भी नहीं करना पड़ेगा और तुम खुद ही तड़प जाओगी। राघव बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? जानवी बोली, मेरा मतलब जानवी भारद्वाज से है, वो मेरे कब्जे में है राघव से रघुवंशी। राघव बोला, देखो, अगर मेरी जान को एक खरोच आई ना, तो तुम सोच भी नहीं सकते मैं क्या हाल करूँगा राघव से रघुवंशी तुम्हारा। जानवी भी मुस्कुरा के बोली, मुझे कोई शौक़ नहीं है और ना ही इंटरेस्ट है तुम्हारी जान में, बस मेरे आदमी और मुझे चुपचाप जाने दो, तुम्हारी जान सुरक्षित मिल जाएगी। राघव बोला, लेकिन मैं कैसे विश्वास करूँ तुम्हारा, अगर तुम अपनी बात से पलट गए तो? जानवी बोली, जुबान का नाम तो सुना ही होगा, तुम्हारा पता नहीं, लेकिन ज्वाला अपनी जुबान का पक्का है। एक बार जुबान दे दी मतलब मर भी जाए फिर भी अपनी जुबान से नहीं मुकरेगा। राघव के पास कोई रास्ता नहीं था, बात जानवी की थी, तो उसे ज्वाला के आदमी को छोड़ दिया। लेकिन तब उसका आदमी बोला, बॉस ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं, ये ज्वाला आज तक कभी किसी के साथ नहीं आया, इसकी वजह से हमारा इतना नुकसान हुआ है और हम इसे ऐसे ही छोड़ दें? राघव गुस्से में बोला, अभी छोड़ रहा हूँ, मुझसे कितने दिन बच सकता है ये ज्वाला? बात जान की है, नहीं तो इसका स्वाहा कर देता। और तभी जानवी अपने आदमियों के साथ जिप्सी में बैठकर राघव के सामने से ही निकल गई और राघव भी अपने फार्म हाउस आके जानवी का पता लगाने लगा। इधर जानवी जब सब कुछ छोड़कर घर आई तो वो सोच रही थी
और तभी उसे याद आया कि राघव गुस्से में है और गुस्से में वो खुद को कितनी तकलीफ़ देता है। वो खुद से बोली, आज अपना राज छिपाने के लिए फिर से मैंने राघव सर के प्यार को हथियार बना लिया। वो बहुत परेशान होंगे मेरे लिए, कहीं खुद को कुछ कर ना ले। फिर वो घबरा कर बोली, नहीं, मुझे अभी जाना होगा राघव सर के पास। राघव सर के पास जाके मैं उन्हें सब बता दूंगी। वो मुझे गलत समझ रहे हैं। वीर मेरा भाई है, क्योंकि मैं उनका रूड बिहेवियर और नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी। मुझे राघव सर का प्यार चाहिए, सिर्फ और सिर्फ प्यार। इतना बोलकर जाह्नवी राघव के फार्म हाउस के लिए निकल गई।